बैच कौन सा था आपका, ये वाला 12 से 2 ना, में हम डीए का प्रोजेक्ट, डी का प्रोजेक्ट का फोल्डर था क्या अलग से हमारा, ये वाला? ठीक है। 5 days अगो पहले क्लास हुई थी, राइट? 5 days अगो क्यों? चलो, आपको क्या करना है, ये डेटा आ गया, इसके बाद आपको कर्नल को रीस्टार्ट करना है, एंड रीस्टार्ट एंड रन ऑल सेल्स। ठीक है। और कैसे पता लगेगा सारे रन हो गए हैं? तो सबसे लास्ट वाले पर आ जाओगे और यहाँ पर लिख दोगे प्रिंट डन। ठीक है, डन 1 2 3, राइट। और यहाँ पर हम रन एंड रीस्टार्ट एंड रन ऑल सेल्स यहाँ पर करेंगे और मस्त वेट करेंगे। और यूनिवेरिएट एनालिसिस चल रहा था, राइट, उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज है हमारा पाइथन का ईडीए का अमेजॉन सेल्स का प्रोजेक्ट पार्ट 2, और इसको हम कंटिन्यू करते हैं अभी जब तक चलता है। ठीक है। तो हमारा यूनिवेरिएट एनालिसिस ऑलमोस्ट क्लियर था, हमें बाय वेरिएट करना था और मल्टीवेरिएट करना था, राइट। तो फटाफट बाय वेरिएट और मल्टीवेरिएट भी करते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये हमारे पास सारे डेटा आ चुके हैं। ये डन 1 2 3 लिखा आ गया, इट मीन सारे कोड हमारे रन कर चुके हैं। एक बार ओवरव्यू बता देता हूँ। तो ऑनलाइन स्टूडेंट कौन कनेक्टेड है यहाँ पर? रोशन कनेक्टेड है भाई। रोशन भाई, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, हमारा डीए का प्रोजेक्ट चल रहा है और प्रोजेक्ट को हमने पार्ट बाय पार्ट में यहाँ ब्रेक किया हुआ है। अमेजॉन सेल्स का डेटा है, एक बार आप पार्ट 1 को देख लेना। स्टेप 1 में हमने सारे लाइब्रेरीज इंपोर्ट किए, स्टेप 2 में हमने फाइल को इंपोर्ट किया, स्टेप 3 में हमने डेटा फ्रेम को व्यू किया, स्टेप 4 में हमने डेटा फ्रेम के इन्फोस चेक किए, 5 में हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन देखा कि कितने रोज हैं कितने कॉलम्स हैं, 6 में हमने डेटा क्लीनिंग स्टार्ट किया। सबसे ज्यादा लेंथी स्टेप है डेटा क्लीनिंग आपका, जिसमें अनवांटेड कॉलम्स को रिमूव करना, डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करना, परसेंटेज चेक करना, डुप्लीकेट डेटा कितना है, डेटा में कितना डुप्लीकेट है कितना प्रॉपर डेटा है वो चेक करना। उसके बाद मिसिंग वैल्यूज को फिल करना, मिसिंग वैल्यूज चेक करना, मिसिंग वैल्यूज के क्राइटेरियाज देखना कितना परसेंट मिसिंग है। अगर 50% से ज्यादा मिसिंग है तो वो कॉलम ही हटा देना, कम मिसिंग है तो उसे फिल कर देना, रिप्लेस करा देना। यहाँ पर लिखा है ना 6 से 7% है और 50 वाले को हम वैसे ही हटा देंगे, तो 6 से 7% वाले को भी हमने ड्रॉप कर दिया। उसके बाद हम पे वो डेटा फ्रेम आया जो डुप्लीकेट फ्री था और इसमें कोई नल वैल्यूज यहाँ पर नहीं था, 0 0 0 आ रहा है, इट मीन कोई भी नल वैल्यू नहीं है। उसके लिए हमने हीट मैप चेक किया और हीट मैप में कोई भी आपका डिफरेंट कलर शो नहीं कर रहा, इट मीन्स आपका डेटा पूरा क्लीन है। उसके बाद क्लीन डेटा का हमने रोज और कॉलम चेक कर लिया और उसके बाद हमने चेक किया कि भाई इस क्लीन डेटा में हमारे पास कितने काम के कॉलम्स हैं, क्योंकि अब अगला स्टेप था हमारा इनका एनालिसिस करना। एनालिसिस हमारे 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, यूनिवेरिएट, बायवेरिएट और मल्टीवेरिएट एनालिसिस। हमने स्टेप 7 स्टार्ट किया एनालिसिस और 7.1 है हमारा यूनिवेरिएट एनालिसिस। रोशन, यूनिवेरिएट का मतलब है एक एक कॉलम को पकड़ो और उससे क्या एनालिसिस कर सकते हैं। इसके लिए ही हमने ये डीएफ कॉलम यहाँ पर हमने फाइनल को कॉल किया है। फाइनल डीएफ हमारा हर जगह यूज होगा। पहला हमारा ऑर्डर आईडी, उसके ऊपर हमने वैल्यू काउंट चेक किया और हमने डेट के ऊपर वैल्यू काउंट चेक किया और हमने पाया कि ज्यादातर जो डेटा है हमारा इस रेंज में फॉल कर रहा है। डेट के टाइम में हमने ये चेक किया कि यार डेटा टाइप इसका तो ऑब्जेक्ट है, जो कि गलत है। इसके डेटा टाइप को हमने किस में कन्वर्ट किया? डेट एंड टाइम में कन्वर्ट किया। और डेट एंड टाइम के बाद फिर से हमने डेट चेक किया और फिर हमने वैल्यू काउंट चेक किया और हमने पाया कि ज्यादातर जो डेट अवेलेबल है वो आपका मार्च 2022 तक का अवेलेबल है। यस या नो? मिनिमम हमने चेक किया 31/3/2022, मैक्सिमम हमने चेक किया 29/6/2022, मतलब डेटा इसी रेंज में फ्लो कर रहा है। और इसी डेट का हमने यहाँ पर स्टेटस के अकॉर्डिंग वैल्यू काउंट चेक कर दिया कि सबसे ज्यादा डेटा किस चीज में शिफ्ट हुआ आपका। तो शिफ्ट वाला सबसे ज्यादा पाया गया और शिफ्ट में डैमेज वाला आपसे सबसे कम पाया गया। ये हमारा यूनिवेरिएट एनालिसिस है और इसी को फिर हमने ग्राफ में कन्वर्ट किया। उसके लिए यहाँ पर हमने क्या यूज किया है? सीबॉन हमने यूज किया है, काउंट प्लॉट, और हमने यहाँ पर प्लॉट को शो कर दिया। दूसरा फिर से कॉलम चेक किया, दूसरे कॉलम को पिक किया, फुलफिलमेंट के वाइज अकॉर्डिंग हमने पाई चार्ट बनाया। तीसरा कॉलम चेक किया, तीसरे कॉलम के अकॉर्डिंग फिर से एनालिसिस किया और उसका पाई चार्ट हमने यहाँ पर फॉर्म किया। चौथा कॉलम कैटेगरी उठाया, फिर से वैल्यू काउंट चेक किया और फिर से उसका यहाँ पर एनालिसिस परफॉर्म किया और हमने पाया सबसे ज्यादा डिमांड किसकी है यहाँ पर हमारी? टी शर्ट। टी शर्ट सबसे ज्यादा डेटा हमारा रिपीटेड पाया जाता है। उसके बाद हमने साइज वाइज चेक किया, टी शर्ट में भी सबसे ज्यादा कौन सा? मीडियम वाला पाया जाता है, जो बात अभी हमें थोड़ी देर पहले नहीं पता थी। फिर हमने कुरियर स्टेटस चेक किया। कुरियर स्टेटस 3 तरीके से हैं, शिफ्ट, ऑन द वे और अनशिफ्ट। और हमने डोनट चार्ट बनाया मस्त, यहाँ पर डोनट चार्ट जो कि शो कर रहा है कि 90% आपका डेटा शिफ्ट हो चुका है। और शिफ्ट में भी अलग अलग टाइप्स है, वो बात हम यहाँ से जानते हैं। ये रहा, ये था ना आपका। शिफ्ट में भी डिलीवर टू बायर है, रिटर्न टू सेलर है, पिक्ड है आपका, रिटर्न टू सेलर है, आउट ऑफ डिलीवरी है आपका। ये सब आपका इसको शो कर रहा है। ठीक है, चलिए क्वांटिटी वाइज हमने ऑर्डर काउंट बताया। यहाँ हमने चेक किया सबसे ज्यादा क्वांटिटी लोगों ने जो ऑर्डर किया वो 1 के आसपास है, राइट।
देन उसके बाद हमने हिस्ट प्लॉट किया डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन चेक करने के लिए कि अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, और ये बात चेक करने के लिए कि ज्यादातर बंदों ने कितने पैसे से कम तक का प्रोडक्ट बाय किया, और हमने पाया था 2000 से कम तक का प्रोडक्ट लोगों ने बाय किया हुआ। इस बात को प्रूफ करने के लिए हमने क्वांटाइल टेक्निक यूज किया था, और हमने यहाँ पर ये 2000 ये एग्जैक्ट वैल्यू क्या थी यहाँ पर आपकी 1296, कि ज्यादातर जो है लोगों ने आपका 1296 के नीचे प्राइस को बाय किया हुआ है, बाकी जो है वो आपके आउटलायर्स को शो करता है। तो यूजर ज्यादातर जो है इसी रेंज के नीचे है। ये था हमारा फाइनल डीएफ। अब यहाँ पर हमारा स्टेप वही 7.1 चल रहा है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे रोशन भाई, फाइनल डीएफ डॉट कॉलम्स को यहाँ पर कॉल करेंगे। उसी माइंडसेट से, उसी पेस के साथ, उसी एनर्जी के साथ हमें कंटिन्यू करना है। हमने अमाउंट तक का एनालिसिस कर लिया था, शिप सिटी के बेसिस पर, शिप स्टेट के बेसिस पर, आपका पोस्टल कोड के बेसिस पर, कंट्री के बेसिस पर, और B2B के बेसिस पर एनालिसिस करना है। तो शिप सिटी के लिए हम क्या करेंगे, देखिए कोड में कॉपी पेस्ट करूंगा क्योंकि हम ऑलरेडी रन कर चुके हैं। यहां पर ये वाला कोड हमारे पास है, सिटी वाइज ये हमें डेटा दिखा देगा। तो इस वाले को हमने किया यहां से कॉपी, यहां पर हम आए और इधर हमने किया इसे पेस्ट, और किसके अकॉर्डिंग चाहिए यहां पर अल्ताफ, यहां पर सिटी के अकॉर्डिंग। तो फाइनल डीएफ में किसका वैल्यू काउंट करना है, शिप सिटी का वैल्यू काउंट करना है। ये बात क्लियर है, राइट। और यहां पर टाइटल क्या देना है हमें, शिप सिटी वाइज ऑर्डर काउंट प्लॉट में हमें डेटा पास करना है, ठीक है। फाइनल डीएफ वाई में हमें साइज नहीं पास करना, वाई में हमें क्या पास करना है, काउंट प्लॉट है ना, वाई में हमें पास करना है इसका शिप का सिटी, और इसे मस्त यहाँ पर रन करेंगे, और यहाँ पर भी हमें पास कर देना है शिप का सिटी। इसे रन करेंगे और यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा। इसको एक्सटिक्स को ऑफ कर देंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा और ये आंसर आपको शो करेगा, ठीक है। वेट करते हैं एक बार। क्या सिटी ज्यादा है क्या हमारे पास, लग तो रहा ऐसा ही है मुझे। रोशन भाई पार्ट 1 देखा है आपने इसका, पांडे साहब हैं? नो सर, अभी नहीं देखा देखा है मैंने। आपने अभी नहीं किया? नहीं सर। चलो ठीक है। तो भाई मेरे को जहां तक लग रहा है ये कोड एरर देगा, तो इस कोड को यहीं पर क्या कर लेते हैं, स्टॉप कर लेते हैं, राइट। और इस कोड को चलाने से पहले हम क्या कर लेते हैं, वैल्यू काउंट चेक कर लेते हैं कि फाइनल डीएफ का आपका शिप सिटी का हमारा डॉट वैल्यू काउंट्स कितना आ रहा है। तो हमने यहां पर पाया कि कितना वैल्यू काउंट्स आ रहा है, देखो कितना आ रहा है आपका 8694। तो सबसे ज्यादा कहां से डेटा आया, बेंगलुरु से। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर सारा एनालिसिस करने का फायदा नहीं है। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, डॉट हेड, और हेड में क्या बोल देंगे 10, और 10 की बजाय 15 बोल दो तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो ये हमने टॉप 15 पास कर दिया। इस वाले कोड को यूज करेंगे यहाँ पर, और ये जो कोड है यहाँ पर ये इसे पास कर देंगे, किसका, हेड का 15। कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना, ऑर्डर हमने यहाँ पर क्या पास कर दिया 15 के बेसिस पर, अरे कोई डाउट इसमें। लेकिन ये जब ये डेटा हमारा बनेगा वाई इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर ये तो सारा हमारा रन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक काम करो, ये जो है इस कोड को यहाँ से हटाओ थोड़ी देर के लिए, राइट। और यहाँ पर SNS डॉट काउंट प्लॉट में आप यहाँ ये ऑर्डर को पास कर दो, राइट। और यहाँ पर ये खुद आपका ऑर्डर ये बना लेगा। टोटल कितना डेटा है ये आपका, टोटल ये सब ऑलमोस्ट बराबर चल रहा है, बट यहाँ पर हम वाई लेबल में ये शिप सिटी जा रहा है, एक्स में ये काउंट जा रहा है। डेटा तो सही है बट काउंट नहीं हमें पास करना है। तो इसमें हम यहाँ पर बोलेंगे कि ये जो डेटा है हमारा, ऑर्डर मत पास करो, इसमें आप इस डेटा को पास करो। ये जो इतना डेटा है ना हमारा ये वाला, तो ये डेटा दो चीजें रिटर्न कर रहा है अल्ताफ, एक तो शिप सिटी रिटर्न कर रहा है, दूसरा इसका काउंट रिटर्न कर रहा है। तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया, मैं एक बार एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्ट इसी पे काउंट प्लॉट चलाता हूँ, ठीक है। अगर डायरेक्ट हम इसी पे काउंट प्लॉट चलाते हैं तो ये एक्चुअली सबका सेम वैल्यू दे रहा है, तो इसको हमें थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम बोलेंगे इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लो, एक को बोल दो एक्स और दूसरे को बोल दो वाई। तो एक्स में क्या चले जाएगा, एक्स में आपका क्या निकल जा रहा है यहाँ पर, और एक्स और वाई ऐसे मत बोलो, एक्स और वाई आपको प्रॉपर इंडेक्स के बेस पे बोलना पड़ेगा। एक्स आपने बोल दिया कि इसका होने वाला है हमारा इंडेक्स, ठीक है, और वाई इसका होने वाला है इसी कोड का हमारा वैल्यूज। क्या होने वाला है, वैल्यूज। और ये रन करेंगे एक्स और वाई, देखिए हमारा बन गया। यहाँ पर आप रन करेंगे, ये रहा आपका एक्स और ये रहा आपका दूसरा वाई, ये दोनों डेटा आ रहा है ना, yes या नो। इसके बाद हमने सीधा बोल दिया SNS डॉट बार प्लॉट, और इधर हमने एक्स के अंदर एक्स को पास कर दिया और वाई के अंदर
वाई को पास कर दिया, ये मस्त हमने रन किया, आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, ठीक है। और यहाँ पर हमने बोल दिया कि भाई ह्यू यानी कलर में भी क्या पास कर लेना, एक्स को पास कर लेना, ये मस्त सारे कलर आ रहे हैं, ठीक है। इसका ओरिएंटेशन अगर हमें चेंज करना है तो यहाँ पर ओरिएंट नाम से फंक्शन आएगा और इसे हम बना देंगे हॉरिजॉन्टल। ये मस्त आपका हॉरिजॉन्टल यहाँ पर बन के आ चुका है, देखिए इधर क्लियर है। शिप सिटी के अकॉर्डिंग ये क्या आ रहा है, वैल्यू आ रहा है। तो हॉरिजॉन्टल जब हम बनाते हैं ना तो यहाँ पर वैल्यू बदल देते हैं, एक्स की वैल्यू वाई कर देते हैं, वाई की वैल्यू एक्स कर देते हैं, तभी आपका रन करेगा। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से हमारा ये आ गया। और ये क्या है यहाँ पर अब्बास, वो अब्बास कर अल्ताफ, ये हमारा बार प्लॉट हमने यूज किया। ये हमें ये बताना चाह रहा है कि बेंगलुरु से कितना डेटा डिमांड में है और जयपुर से आपका कितना डेटा डिमांड में है। बेसिक सा कोड है यहाँ पर, ऑर्डर यहाँ चलाने की जरूरत है नहीं क्योंकि डेटा हमारा पहले से ऑर्डर फॉर्म में है, असेंडिंग डिसेंडिंग पहले से लगा रहता है। इस तरीके से हमने देखो यहाँ काउंट प्लॉट नहीं, यहाँ बार प्लॉट से ही हमारा काम चल जाएगा, राइट, ठीक है। और अगर अल्ताफ आपको वैल्यू दिखाना है तो वैल्यू दिखाने के लिए हमने क्या कोड यूज किया था यहाँ पर, वैल्यू दिखाने के लिए ये वाला इतना वाला पोर्शन था ना हमारा। इतने सेम कोड को भाई देखो बार बार मैं नहीं लिखूंगा रोशन, ये मैंने स्टार्टिंग के पार्ट 1 में सिखा रखा है, तो जस्ट मैं कट पेस्ट चलाऊंगा इसे। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को साथ में देखोगे तो ये पूरा आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसका निकाल रहे हैं, शिप सिटी का निकाल रहे हैं, ठीक है। पांडे साहब आप थे लास्ट टाइम तो आपको याद होगा, अगर नहीं थे तो ये समझना। और इसको हम रन करेंगे तो देखिए अब ये हर एक का मुझे वैल्यू शो कर देगा, राइट। और इसे स्टॉप करो, मुझे हर एक का नहीं शो करना है, यहाँ पर मुझे टॉप 15 आइटम का शो करना है। तो यहाँ पर डॉट हेड में क्या बोल देंगे 15 और उतने का रन करना है। तो ये मस्त आपका आंसर आ गया कि नहीं आ गया इधर, ठीक है। और फाइनली रोशन इसे हम क्या करा देंगे, पीएलटी डॉट शो करवा देंगे। तो ये डेटा हमारे पास आ गया। अल्ताफ यहाँ पर 0 से लेकर के आपका 10,000 चल रहा है, वैल्यू आगे जा रहा है। इसको एडजस्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पीएलटी डॉट फिगर को चेंज कर सकते हैं ना, फिगर साइज को। तो यहाँ पर हमने, रोशन भाई बार बार बता रहा हूँ दोनों वीडियो साथ देखना तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। 10/6 पे हमने पास किया तो देखिए मस्त यहाँ पर ये डेटा हमें शो कर देगा। 10/6 ज्यादा लंबा हो गया, इसे आपका 10/6 मत करो इसे। यहाँ पर क्या एरर आ रहा है आपका, फेल टू कन्वर्ट एक्सेस टू यूनिट, इसे यहाँ पर ये हटाओ, इसे रन करो। इसमें अभी कोई एरर नहीं है हमारा। यहाँ पर आप पीएलटी डॉट फिगर साइज को यहाँ पर आप कॉल करो और इसमें यहाँ पर आपने फिक्स साइज को पास किया। फिक्स साइज कितना बना ले इसे, 5,5 5,5 पे एरर कैसे आ रहा है यहाँ पर, ये एरर तो नहीं आना चाहिए इसे। क्या है? अच्छा समझ गया, यहाँ पर ये एनोटेट हम कर रहे हैं ना तो एनोटेट का इशू आ रहा होगा, राइट। यहाँ पर आई कॉमा जे आप निकाल रहे हैं, आई में वैल्यू जा रहा है, जे में वैल्यू जा रहा है, ठीक है। इस कोड को यहाँ से आप कमेंट आउट करो, अभी इतने पर आप इसे रहने दो। और यहाँ पर हम पी एल टी डॉट एक्सटिक्स हमने पढ़ा था ना, ये एक्सटिक्स को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। 0 से लेकर कहाँ तक चलते हैं, आपका 15,000 तक, ठीक है। और कितने का गैप ले लेते हैं, 3,000 का। तो 0 से 15 और यहाँ पर इसके अंदर रेंज फंक्शन यूज करेंगे और ये रेंज के अंदर पास कर देंगे। तो ये 0 से 15 3 पे आ गया ये, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा बन गया। इसका टाइटल भी पास कर देते हैं। टाइटल क्या है इसका, पीएलटी डॉट टाइटल। और टाइटल में हमने यहाँ पर क्या बोल दिया इसे, शिप सिटी वाइज, शिप सिटी वाइज आपका ऑर्डर काउंट, ठीक है। शिप सिटी वाइज ऑर्डर काउंट। और ये आपका टॉप 15 है ना, तो ये मेरा टाइटल आ गया। रोशन क्लियर भाई, ये कुछ इस तरीके से हमारा एनालिसिस चल रहा है भाई, इस डेटा पे हमारा क्या चल रहा है रोशन भाई, एनालिसिस। सर एक बार दिखाना, कोड दिखाना एक बार। ये वाला, ये पार्ट 1 में ये मैंने भेजा हुआ है पूरा आपको, पार्ट 1 में सारा एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये कैसे चल रहा था, राइट। यहाँ पर इसका पीएलटी फिगर हटा दो, ये हमने बेसिक सा ये पीएलटी डॉट टाइटल दिया। इधर हमने इसके थ्रू जो है यहाँ पर ये वैल्यूज को पास करा दिया, ये हमने पार्ट 1 में सीखा है कैसे आया ये, राइट। एक्सटिक्स के थ्रू हमने यहाँ पर ये थोड़ा सा रेंज को बढ़ा दिया सो दैट ये वैल्यू अंदर हो जाए। और पीएलटी शो से हम फाइनली हमने शो करा दिया। अल्ताफ आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम हमने एक ही कलर वेरिएंट को यूज किया था, है ना। यहाँ पर हम पैलेट में हम यहाँ पर एसएनएस डॉट में हम यहाँ पर को पास कर सकते हैं। और टोटल कितना डेटा शो कर रहा हूँ, 15 ना,
तो यहाँ टॉप 15 पास कर देंगे। तो देखिए ये मैग्मा फॉर्मेट में आ जाएगा, जो हम फॉर्मेट लेके चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ एंटायर फॉर्मेट हमारा कैसा है, मैग्मा को फॉलो कर रहे हैं, तो आप ये मैग्मा फॉर्मेट में ये थीम पास कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा अमेजोन में डिमांड कहाँ से आ रही है भाई रोशन, अगर आप चेक करें इस डेटा के अकॉर्डिंग, तो बेंगलुरु से आ रही है, यस या नो? और टॉप 15 में देखो जो काम काम के हैं, हैदराबाद, मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई, पुणे, कोलकाता, गुरुग्राम, थाने, सब जाने पहचाने नाम आ रहे हैं। और आपको पता है अमेजोन की डिमांड भी इसी जगह सबसे ज्यादा बेंगलुरु में, ठीक है। अभी कितना पैसा आया बेंगलुरु से ये नहीं पता, उसके लिए बाय वेरिएट एनालिसिस होगा। अभी यूनिवेरिएट हमारा परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। चलिए अगला कॉलम पकड़िए, अगला देखिए यहाँ पर क्या है, शिप स्टेट वाइज। तो रोशन भाई सेम यही कॉन्सेप्ट, ये सिटी वाइज था, अब क्या आ जाएगा, स्टेट वाइज। तो मैं सेम इसी कोड को करूंगा कॉपी, यहां पर बोल दूंगा शिफ्ट सिटी के बजाय क्या बोल देंगे, स्टेट, और ये टॉप 15 ही निकालेंगे। क्यों निकालेंगे टॉप 15? क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा है, 68 है, 68 तो शो कर नहीं पाएंगे, तो एक काम करो इसका ना टॉप 20 निकाल लो, टॉप 20 इसका सही रहेगा, है ना। अरे टॉप 20 क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। तो ये हमने टॉप 20 निकाल लिया, रोशन क्लियर है भाई। और इस पूरे कोड को हमने वापस से किया कॉपी, और इधर हमने बोल दिया शिफ्ट सिटी वाइज नहीं, शिफ्ट किसके अकॉर्डिंग बताना है, स्टेट वाइज। यहां पर भी किसके अकॉर्डिंग बताना है, स्टेट वाइज। और हेड में यहां पर 20 पास कर दिया, अल्ताफ 20 किस लिए, क्योंकि टॉप 20 बताने के लिए। और रोशन भाई एक बार जब कोडिंग हो जाता है तो कट पेस्ट पे बहुत काम होता है, बट आपको पता होना चाहिए चीजें बदलनी कहाँ है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर टॉप 15 की बजाय यहाँ टॉप 20 बोलेंगे, यहाँ पर सिटी की बजाय स्टेट बोलेंगे, ऑर्डर काउंट बोलेंगे, मैग्मा में यहाँ 15 की बजाय 20 बोलेंगे। और यहाँ पर सारी चीजें ठीक है, यहाँ पर भी स्टेट को पास करेंगे। और इसका वैल्यू आप देखिए 19,000 तक जा रहा है, तो यहाँ पर रोशन इसे क्या बोल देंगे, 15,000 नहीं बोलेंगे, इसे 25,000 बोल देंगे, ठीक है। और ये रन कर देंगे, मस्त आंसर आ जाएगा। देखिए आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन सा चल रहा है यहाँ पर आपका, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा डिमांड आ रही है भाई। कर्नाटका दूसरे नंबर पर है, तमिलनाडु तीसरे नंबर पर है, तेलंगाना चौथे नंबर पर है। अगर आप चेक करेंगे रोशन स्टार्टिंग के पहले को छोड़ के, अगर हम सेकेंड, थर्ड और फोर्थ को चेक करें तो तीनों साउथ इंडिया है। बताओ, कर्नाटका, तमिलनाडु और तेलंगाना, है ना। और डेटा भी हमारा यही कह रहा है कि साउथ इंडिया से ज्यादा डिमांड है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ साउथ इंडिया का डेटा ज्यादा रिपीटेड है इसमें कंपेरेटिवली टू व्हाट, नॉर्थ इंडिया, है ना। नॉर्थ इंडिया है, वो भी टक्कर दे रहा है, दिल्ली देखिए, लेकिन फिर से दिल्ली आ गया, उत्तर प्रदेश देखिए, ये सब नॉर्थ इंडिया का माना गया, राइट। तो इस ये हरियाणा देखिए आपका, है ना, तो ये प्रॉपर तरीके से आ रहा है आपका। पंजाब हो गया आपका पूरा, उत्तराखंड हो गया है, वो दिख नहीं पा रही है, छोटा वैल्यूज हो गया, ठीक है, वो छोटा वैल्यू हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टार्टिंग से कितना बोला है, 3,000 बोल दिया ना। अगर आपको छोटा करना है तो 2,000 बोल दो, तो होप सो ये वैल्यूज यहाँ पर आ जानी चाहिए। बट ये वाला खराब हो गया, इसे 3,000 रहने दो, राइट, इसे 3 पे रहने दो, ठीक है। फिगर साइज बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा हो सकता है चेंजेस यहाँ पर आपको देखने को मिले, ठीक है, वैल्यूज यहाँ पर। अच्छा नीचे की क्यों नहीं आ रही, उसके पीछे ये रीजन है अल्ताफ, इधर हमने 15 पास कर रखा है ना, इसको 20 करो, ठीक है। वो इसलिए नहीं आ पा रहा था क्योंकि 15 पे अटक रहा था ना कोड हमारा। तो ये सही है, ये कुछ इस तरीके से आ गया, परफेक्ट है भाई रोशन। देख रहे हैं ना, एक बार कोड लिख लेते हैं, कट पेस्ट पे ही काम रहता है, और यहाँ पर आप इस तरीके से रन कर सकते हैं। और ये 208 लाइन का कोड है अभी तक, और ये बहुत बड़ा रिपोर्ट बनेगा, पूरा डीए का ये पूरा एंटायर रिपोर्ट है, इसमें सब कुछ करेंगे, ठीक है। यही फाइनल हम इसे कन्वर्ट, क्योंकि इस टीम में स्टैटिस्टिक्स भी यूज हुआ है हमारा, ठीक है। अगला अगला कॉलम कौन सा है भाई रोशन, अगला कॉलम है यहाँ पर शिप पोस्टल कोड और शिप कंट्री और B2B। तो तीनों को फटाफट यहाँ देख लेते हैं, ये वाला कोड कॉपी करते हैं, ये वाला वैल्यू काउंट के लिए, और यहाँ पर क्या कॉल कर लेते हैं, शिप पोस्टल कोड, यही है ना। शिप पोस्टल कोड का अल्ताफ वैल्यू काउंट चेक करते हैं, कुछ काम का है नहीं, ठीक है। सबसे ज्यादा 201 301 के पोस्टल कोड, भाई पता है 201 301 क्या है, 201 301 ये नोएडा जहां हम बैठे हैं, हाँ सबसे ज्यादा यहीं से डिमांड आ रही है। देखिए ग्रासटेक का एड्रेस ये क्या बता रहा है, यूपी का 201 301 का पोस्टल कोड। अब पोस्टल कोड के अकॉर्डिंग हम देखें तो सबसे ज्यादा पोस्टल कोड के अकॉर्डिंग डेटा कौन सा रिपीटेड है, 201 301 का डेटा रिपीटेड है आपका, ठीक है। यूज कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल मुझे उतना यूजफुल नहीं लग रहा, क्योंकि हमने सिटी वाइज कर लिया और हमने स्टेट वाइज कर लिया। पोस्टल कोड करना हो तो ये टास्क मैं आप पे छोड़ता हूँ भाई,
ठीक है, ये आपका टास्क टू बी डन है, ये आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। अगला कॉलम कौन सा है? अगला कॉलम है यहाँ पर शिप कंट्री, और यहाँ पर आपका है B2B। ठीक है, तो रोशन भाई सेम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर शिप कंट्री को कॉल करेंगे और चेक करेंगे इसमें कैसा डेटा है। अल्ताफ कैसा डेटा है? सारा इंडिया का ही डेटा है, तो मुझे नहीं लग रहा कोई इसमें सेंस है यहाँ पर इसका एनालिसिस करने के लिए। हाँ, आप बोल सकते हैं कि ऑल डेटा सेट बिलोंग्स टू इंडियन ओरिजिन, है ना? अरे ये बात क्लियर है ना? आपका ओरिजिन ORI GI नहीं होगा ना, हाँ, इंडियन ओरिजिन। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इंडियन ओरिजिन पास कर दिया यहाँ पर, परफेक्ट, कि हमारा ऑल डेटा सेट बिलोंग्स टू इंडियन ओरिजिन। रोशन कुछ पूछना है इसमें? अगला कॉलम लास्ट कॉलम बचता है, फिर यूनिवेरिएट डन होगा। नो, B2B, एक भी डाउट नहीं। हाँ B2B का मतलब है यहाँ पर कि क्या बिजनेस टू बिजनेस डील हुआ है यहाँ पर, या फिर बिजनेस टू क्लाइंट यानी कि कंज्यूमर डील हुआ है, B2B या B2C। तो यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो B2B है या B2C है। तो ज्यादातर डेटा कैसा है भाई? ट्रू का मतलब है B2B और फॉल्स का मतलब है B2C। तो ज्यादातर कैसे कस्टमर्स हैं? कस्टमर्स वाले, B2C वाले। B2B मतलब बहुत कम है, मतलब ऐसे बहुत कम शॉप ओनर हैं जिन्होंने मंगवाया है। तो इसका मेरे ख्याल से पाई चार्ट निकालना अच्छा रहेगा, है ना? तो ये इसी डेटा का यहाँ पर ऊपर हमने पाई या डोनट निकालने हैं, डोनट निकालने, डोनट, डोनट सही रहेगा। इसको कॉपी करो, पाई तो ऊपर भी बना रखा है, यहाँ डोनट पे पेस्ट करो। और यहाँ पर हमने बोल दिया कि हमें कुरियर स्टेटस नहीं, हमें B2B पे ये कोड चलाना है, B2B पे। और इसका कांड, ये जो काइंड है वो पाई ले लेना, सब कुछ ठीक ले लेना, और इसका यहाँ पर लिख देना B2B ब्रेकडाउन एनालिसिस। मस्ती से रन करो। देखो ये क्या बता रहा है, ट्रू कितना परसेंट है? 0.68%, यानी कि B2B का बिजनेस Amazon के पास से बहुत कम जा रहा है इस डेटा सेट के अकॉर्डिंग। ज्यादातर डेटा कैसा जा रहा है भाई रोशन? रोशन ज्यादातर डेटा कैसा है हमारा? B2C वाला डेटा है हमारा। B2C है सर। ठीक है, ज्यादातर जो है मतलब कस्टमर्स ने ज्यादातर यहाँ मंगाया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना एनालिसिस भी लिखिए। ठीक है, ठीक है, मोस्ट आर फ्रॉम B2C के बेसिस पर आपने लिख दिया, डन। और इसी के साथ यूनिवेरिएट हमारा क्या हो जाता है? डन। अब आते हैं इसके बाद अल्ताफ आपका बायवेरिएट एनालिसिस पर। रोशन भाई क्लियर है? हमने यूनिवेरिएट यस डन कर सर। लिया। यूनिवेरिएट देखिए इतना बड़ा अभी तक जो प्रोजेक्ट किया ये पूरा यूनिवेरिएट का ही है, इसमें एक एक कॉलम का एनालिसिस किया गया है। अब आते हैं बायवेरिएट एनालिसिस पर। इतना डिटेल में ऑल्दो होता नहीं है, बट हमने हर तरीके से एनालिसिस कर लिया इसमें। ठीक है, बायवेरिएट एनालिसिस। बायवेरिएट का मतलब क्या होता है अल्ताफ? दो को एक साथ करना, दो को एक साथ करना है। अभी तो हम सीख रहे हैं ना, इसमें अभी हम सारे करेंगे, बट क्लाइंट की डिमांड के अकॉर्डिंग ड्राफ्ट रहता है, ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एनालिसिस देते हैं। जैसे अमाउंट को पिक करेंगे, हर जगह क्या शो करेंगे? अमाउंट का शो करेंगे, स्टेट वाइज रेवेन्यू, सिटी वाइज रेवेन्यू और डेट वाइज रेवेन्यू, क्योंकि रेवेन्यू पे ज्यादा फोकस करना है ना, या कोई ऑर्डर रिटर्न हो रहा है तो उस पे। तो ये ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होना पड़ेगा। किसका महाराष्ट्र का कितना डेटा है ये जान के क्या करेंगे भाई? महाराष्ट्र के कितने टोटल 1200, ये 12,000 डेटा जो भी है, 1,12,000, इसमें महाराष्ट्र कितनी बार रिपीट हुआ ये जान के क्या करेंगे? ठीक है, हाँ, उसे तो पैसे से मतलब है ना। तो इसीलिए ज्यादातर बायवेरिएट एनालिसिस यूज होता है। यूनी में जैसे हमने अमाउंट वाला किया वो अच्छा था, कि अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, कि ज्यादातर बंदों ने 1200 से कम का ही ऑर्डर मारा है। ये एक बात उससे अच्छी पता लगी थी हमें। ठीक है, और दूसरा क्या पता लगा कि B2B वाले बहुत कम है, 1% भी नहीं, और B2C वाले बहुत ज्यादा है। तो ये उन सब के लिए यूज कर सकते हैं उसमें सारे, राइट? बट अभी हम सीख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सारे एनालिसिस परफॉर्म करने। ठीक है, बायवेरिएट एनालिसिस में बहुत मस्त है, डेट के अकॉर्डिंग ऑर्डर आईडी का काउंट चेक कराओ। क्या चेक कराना है? कि हर डेट में कितने ऑर्डर्स आए, इससे क्या पता लगेगा कि किस दिन कितने ऑर्डर आ रहे हैं। ये क्लियर है ना? तो और डेट में भी तीन तरीके के एनालिसिस होते हैं। डेट के अकॉर्डिंग बताना है, मंथली बताना है, ईयरली बताना है, या क्वार्टरली बताना है। तो ये जो डेटा है ना, इस डेटा को ना मैं ना मंथली, ये इसको ना मंथली पकड़ लेते हैं, क्योंकि डेटा मंथ में डिवाइडेड है।
तो है ना, हाँ ये 6 महीने का डेटा है, 3 महीने का, 3 से 6 तक चला था, राइट। तो यहाँ पर ये हम डेट पर गए और डेट का हमने यहाँ पर क्या बोल दिया, डिस्क्राइब बोल दिया। तो डिस्क्राइब में हमें पता लग जाएगा ना मिनिमम क्या और मैक्सिमम क्या है। अरे पता लग रहा है कि नहीं पता लग रहा है? मिनिमम 31 तारीख से डेटा और मैक्सिमम आपका 29 तारीख तक डेटा। तो रोशन कितने महीने का डेटा है ये? बस 3 महीने का डेटा है, ठीक है। देखिए इस फाइनल डेट को आपने डेट में कन्वर्ट कर लिया, तो अल्ताफ इससे फायदा पता है क्या है, कि यहाँ पर आप ये dt लिख सकते हैं। dt का मतलब होता है डेट टाइम, और इस डेट टाइम में से आपको क्या फेच करना है, आपको मंथ फेच करना है ना, तो ये मस्त आपको मंथ नेम दिखा देगा। ये देखिए 4 4 4 4 5 5 5 ये मंथ नेम आ रहा है। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और मंथ अंडरस्कोर नेम कॉल करोगे तो देखो मस्त क्या आ रहा है ये आपका। तो क्या मैं नेम के अकॉर्डिंग क्या मैं एनालिसिस नहीं कर सकता? बोलिए, क्या मैं बोल सकता हूँ मंथ नेम के अकॉर्डिंग मुझे ये बता दो ऑर्डर का काउंट कितना है? तो ये कैसे पता होगा? मंथ नेम के अकॉर्डिंग ऑर्डर काउंट, सोचिए, ग्रुप बाय, क्या लगाना पड़ेगा? ग्रुप बाय लगाना पड़ेगा। तो यहां पर हम बोलेंगे कि सबसे पहले तो ये जो मेरे पास फाइनल डीएफ है, देखेंगे ध्यान से इधर, इस फाइनल डीएफ का क्या करो यहां पर अच्छे से ग्रुप बाय करो। ग्रुप बाय किसके अकॉर्डिंग? यहां पर डेट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? बस डेट के अकॉर्डिंग। और उसके बाद ये जो ग्रुप बाय, ये देखो ये जब इतना रन करते हैं ना तो ये ग्रुप बाय सीरीज आता है। क्या आता है बन के? ग्रुप बाय डेटा फ्रेम। इसमें से कौन सा कॉलम निकालना है मुझे, क्योंकि हम बाय वेरिएट कर रहे हैं ना, तो ऑर्डर आईडी निकालना है हमें। क्या निकालना है इधर? ऑर्डर आईडी। तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके ये ऑर्डर आईडी भेज दो। और इसका क्या चाहिए मुझे? काउंट। तो ये काउंट चला दो। ये आया कि नहीं आया? मस्त। अरे डेट के अकॉर्डिंग आया ना इधर? बताइए कोई कंफ्यूजन इसमें? नो। और इसमें आप यहाँ पर क्या बोल दो? सॉर्ट। सॉर्ट तो नहीं बोलोगे आप इसमें, क्योंकि डेटा जैसे है वैसे ही रहने दो, लेकिन सॉर्ट बोल सकते हैं, सॉर्ट इंडेक्स बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? सॉर्ट क्या कर दो इसे? इंडेक्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले जो डेट अवेलेबल है वो आएगा, और लास्ट में जो सबसे ज्यादा डेटा अवेलेबल हुआ है। इससे मुझे क्या पता लग जाएगा? एक ट्रेंड पता लगेगा। अरे कम दिन से ज्यादा दिन तक ये ट्रेंड पता लग रहा है ना मुझे सॉर्ट इंडेक्स से। ये बात क्लियर है? अल्ताफ कुछ पूछना है इसमें भाई? ऑर्डर आईडी का काउंट ही तो पता करेंगे। ऑर्डर आईडी तो एक न्यूमेरिकल नहीं है, टेक्सचुअल है। मुझे ये पता करना है किस दिन कितना ऑर्डर आया। भाई आज कितनी तारीख है? 5 तारीख। 5 तारीख में कितने ऑर्डर्स आए उन सबको गिन लो। तो जहां जहां ये देखो 1 तारीख चौथा महीना इतने ऑर्डर्स आए थे, तो इससे पता लग रहा है ना ट्रेंड कैसा चल रहा है मेरा, अप्रैल में ज्यादा है या मई में ज्यादा या नहीं है। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड। तो ये मेरे पास डेटा आ गया, ये डेटा आया ना। और ये कितने डेटा है यहाँ पर? लेंथ है यहाँ पर 91 का। तो इसको अल्ताफ, इसको ना बहुत अच्छे से हम क्या करेंगे, ये करने के बाद हम इसे करेंगे रीसेट इंडेक्स। क्या करेंगे? क्योंकि रीसेट इंडेक्स से ना ये एक डेटा फ्रेम बन जाएगा। वो पहले सीरीज था, अब क्या बन गया? हाँ टेबल फॉर्म में। पता है क्यों किया? क्योंकि इसमें से मुझे मंथ निकालना था। मुझे ये नहीं निकालना था कि ये 31 को इतना आया, मुझे चले मंथ कौन सा है, और इन सारे मंथ का मैं ग्रुपिंग करा दूंगा, तब जा करके एक मस्त डेटा बनेगा। इसको मैंने क्या बोल दिया? इसको मैंने एक नाम दे दिया ग्रुप डीएफ। क्या नाम दे दिया इसे मैंने? ग्रुप डीएफ का नाम दिया। क्या ये सही है? ग्रुप डीएफ, DROUPED, ग्रुप डीएफ। सही है, परफेक्ट है। रोशन यस या नो? इस ग्रुप डीएफ में ये डेटा फ्रेम है मेरे पास, ठीक है। यस सर। इस डेटा फ्रेम के किस कॉलम पे जाना है मुझे? डेट कॉलम पर, राइट। और डेट के मुझे किस पे जाना है बताओ? डीटी पर। और डीटी पर मुझे किस पे जाना है? मंथ नेम पर जाना है। तो मुझे क्या पता मिल गया? और ये जो ग्रुप डीएफ है, क्या मैं एक इसमें मंथ नेम नाम का कॉलम ऐड कर सकता हूं? मैं अपने फाइनल डीएफ को छेड़ना नहीं चाहता, इसलिए मैंने ये किया था यहाँ पर मंथ नेम। अरे ये कर सकते हैं ना इधर ऐसे, सही है। और यहाँ पर ये मैंने ग्रुप डीएफ अब मैंने रन किया। अब देखिए मस्त क्या आ रहा है इधर मेरे पास? मंथ नेम और क्या आ रहा है? ऑर्डर आईडी आ रहा है ना। अब मैं सीबॉन का मैं काउंट प्लॉट चलवा सकता हूं, और ये सारे अप्रैल अप्रैल को एक जगह जोड़ देगा। लाइन प्लॉट अच्छा रहेगा, है ना, काउंट प्लॉट से अच्छा लाइन प्लॉट। तो यहां पर हम बोल रहे हैं कि आप एक काम करो, SNS डॉट क्या चलाओ? लाइन प्लॉट। और लाइन प्लॉट में डेटा इज इक्वल्स टू क्या रहेगा? ग्रुप डीएफ। एक्स में क्या जाने वाला है? मंथ नेम। वाई में तो ये जाए, सॉरी, एक्स में क्या, हाँ मंथ नेम ले लो। डेट भी दिखा सकते हैं वैसे, पता है, डेट भी दिखा सकते हैं। और वाई में क्या जाने वाला है? ऑर्डर आईडी। यस या नो? मस्त। ये रन करो तो देखो, एक मिनट, यहाँ पर स्पेस आ गया गलती से।
मस्त, ये आपका लाइन चार्ट बन के आ रहा है। अब इसमें देखो मार्च अप्रैल मई जून, लेकिन ये मजा नहीं आ रहा, फ्लक्चुएशंस नहीं आ रहे, ये थोड़ा सा ऐसे, ये बता रहे हैं मार्च से अप्रैल में अचानक से क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, बट उसके बाद थोड़ा थोड़ा डाउन, और ये थोड़ा फ्लक्चुएशन है इधर। ये जो लाइन बताता है इसे कॉन्फिडेंस इंटरवल कहते हैं, कि ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, इस महीने में इतना ऊपर भी गया और इस महीने में इतना नीचे भी है ना, रेंज जो शो करता है उसे, यही है मिनिमम मैक्सिमम और एवरेज को, राइट। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ नहीं यार, इसमें मंथ के अकॉर्डिंग मजा नहीं आ रहा अल्ताफ, अगर हम यहाँ पर डेट ले लेते तो देखिए कितना मस्त यहाँ बन के आता, राइट। अब ये क्या बताना चाह रहा है इधर, एक दिन के बाद अचानक से इंक्रीमेंट हो, उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यूसली डिक्रीज, और उसके बाद फिर अचानक से डाउनवर्ड हो गया। तो ये मेरा थोड़ा फ्लक्चुएशन शो कर पा रहा है अच्छे से, राइट। और ये जो एक्स एक्सिस आ रहा है इसे अच्छे से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 3 ही महीने का तो डेटा है। ये 3 महीने में, क्योंकि ये डेट फॉर्म में, ये अपने आप कम को एडजस्ट करेगा, लेकिन ये 3 महीने का पूरा डेटा दिखा रहा है, अगर आप चेक करेंगे तो ये पूरे 31/3 से चल रहा है, और पूरा लेंथ है 91 आपका ये। तो इसमें हमने क्या बोला कि पीएलटी डॉट जो एक्स टिक्स है इसका रोटेशन क्या कर दो, यहाँ पर 90 डिग्री पे पास कर दो, ये सही है इधर। और 90 सही नहीं लग रहा है तो 45 ले लो, 90 अगर ज्यादा हो गया तो, अरे सही है ना इधर, राइट। और इसे किस में स्टोर कर दो, डायरेक्ट एक्सेस में, और यहां पर एक्सेस डॉट कंटेनर जरा चेक करो क्या कंटेनर्स आ रहा है इस बार, हाँ कंटेनर्स आ रहा है ना, क्योंकि अगर कंटेनर्स आ रहा है तो आप सीधा फॉर लूप इससे चला सकते हो, फॉर आई इन एक्सेस डॉट कंटेनर्स, और यहाँ पर आप बोल सकते हो पीएलटी डॉट बार लेवल में आई को पास करा सकते हो। वैसे ये कोई मतलब बनता नहीं है यहाँ पर वैल्यू शो कराने का, ठीक है, यहाँ पर हमें जस्ट ट्रेंड को शो करना है, और यहाँ पर हमने बोल दिया कि लाइन 45 आ रहा है ना हमारा, ठीक है, इधर हमने क्या पास करा दिया, पी मत पास कराओ, यहाँ पर पैलेट में एसएनएस डॉट कलर पैलेट में लाइन एक ही है ना, तो मैग्मा लिख करके एक ही पास कराओ, मैग्मा कॉमा 1, ये चेंज हुआ, राइट, ये चेंज नहीं हुआ। और रुकना, अगर मैं ह्यू में यहाँ पर मैं मंथ को कॉल करूँ तो ये 4 अलग अलग नेम आने चाहिए मेरे पास, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आ रहा है ना, आ रहा है ना। और ये 4 पार्ट में देखो जानबूझ के हमने ब्रेक किया है, ये कितना पार्ट है, इतना, ये वाला अलग अलग पार्ट है हमारा, ये जानबूझ के हमने ब्रेक किया से, ये इसे ब्रेक मत समझना, ये ब्रेक किया गया जानबूझ के। और अब क्योंकि 4 महीने कितने महीने हैं, तो ये 4 पास कर दो, तो ये 4 मस्त कलर आपको दिखाएगा, ये ऐसा हमें चाहिए था, ठीक है। ये काम मैटप्लॉट्लिब में उतना इजी नहीं है जितना सीबॉन में ये इजी हो गया, ठीक है ना। मार्च का डेटा, अप्रैल का डेटा, क्योंकि ये इससे हमें यहां से ज्यादा यहां से क्लैरिटी मिल जाएगा। मार्च में कैसा चल रहा है, आसपास एक रेंज में फंसा हुआ है। अप्रैल में कैसा चल रहा है, ज्यादा से कम की तरफ। और उसके बाद मई और जून में आपका डिक्लाइन हो गया, ये क्लियर है ना। तो ये क्लैरिटी हमें यहां से मिला, और इसको बढ़िया से हमने क्या बोल दिया, पीएलटी डॉट टाइटल, पीएलटी डॉट टाइटल में हमने क्या पास करा दिया इधर बताओ, मंथली ऑर्डर ट्रेंड एनालिसिस, सही है भाई रोशन। और यहाँ पर फाइनली हमने क्या बोल दिया, पीएलटी डॉट शो बोल दिया, देखो क्या मस्त यहाँ पर हमारा एनालिसिस निकल के आया, राइट। 4 महीने का अच्छे से एकदम टाइम सीरीज। और हमें ये भी पता लग रहा है कि अप्रैल मंथ को अगर हम छोड़ दें, मार्च से अप्रैल और मई को, तो उसके बाद डिक्लाइन ही ज्यादा हुआ है, बट मार्च ने अच्छा कंट्रीब्यूट किया अगर आप चेक करेंगे तो, मार्च से लेकर के अप्रैल तक का, यस या नो, राइट है ना। अप्रैल का और मार्च का ऑल्दो एक ही डेटा है, लेकिन अप्रैल ने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, ये बात हमें यहाँ से प्रूफ हो पा रही है इस तरीके से, ठीक है। अरे क्लास, ये बात क्लियर है कि नहीं है, बताइए। मार्च अप्रैल मई जून है, इसलिए हमने 4 लिखा था इधर, ध्यान रखना, ठीक है, इसलिए वो 4 कलर पिक करेगा। रोशन कुछ पूछना है इसमें तो बताइए। नो सर। समझ आ रहा है भाई, ये मंथली ऑर्डर ट्रेंड एनालिसिस हमें पता लगा, ठीक है। ये बाय वेरिएट एनालिसिस चल रहा है, बाय वेरिएट में ऐसे आपको बार बार ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला कोड, ऊपर वाला भी, ये लो, लिख रहे हो पूरा लिख रहे हो, अच्छा हम तो साथ साथ कर रहे थे ना, मैं तो भूल गया था, हैं।
मैं तो हाँ, मैं तो फटाफट बताने लग गया। चलो इसे करो जल्दी। कौन सा वाला कर रहे हो? करो इसे। देखो आप पूछोगे सर ये आपने ग्रुप बाय क्यों किया, क्योंकि इस मंथ के भी अकॉर्डिंग मैं शो करा सकता हूँ, और अगर ग्रुप बाय नहीं करता मंथ नेम कहाँ से लाता, है ना, वो चीज है। अब मैं ये पता कर सकता हूँ पूरे मंथ में कितना सेल हुआ, ये बताओ भाई पूरे मार्च में कितना हुआ है, क्या ये बात पता है? अभी नहीं, बट अब यहाँ से पता लग जाएगी। अभी इसका पाई चार्ट देखिए, इसी में क्या मस्त बनेगा, राइट। तो ये ग्रुप डीएफ हमें देखिए, ये डेटा एनालिसिस अगर बंदा सच में अगर उतर गया डेटा को एनालाइज करने में, कुछ नहीं छोड़ेगा डेटा का, सब कुछ एक एक क्वेश्चन का आंसर पता करके बता सकता है, एक एक क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। डेटा एनालिसिस में इन डेप्थ जितना आप जा सकते हो उतना जा सकते हो, ठीक है। तो बहुत बढ़िया फील्ड है इसीलिए ये, और बहुत अच्छे से क्वेश्चन रेस कर सकते हैं आप यहाँ पर। रोशन कुछ पूछना है भाई, समझ में आया? यस सर, आया है। पांडे साहब, और ये रोशन भाई कहाँ गैप था वैसे बीच में? अभी पेपर चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं मेरे इग्नू के। कल अच्छा ही दे अच्छा के आया था अच्छा। सर पेपर, मंडे को किस चीज है। का एग्जाम चल रहा है? एमसीए। अच्छा, मास्टर्स में आ गए आप, वेरी गुड। यस सर। हम्म। कौन सा सब्जेक्ट का था पेपर? सर कल था डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का। अब अच्छा, नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। वेरी गुड। मैथमेटिक्स पढ़ा है कॉलेज के यस हिसाब सर। से? हाँ, पढ़ा चलिए, है थोड़ा बहुत। बहुत बहुत काम आएगा वो। आगे आपका डीप लर्निंग है? यस सर। हाँ, तो वहां पर यूज होगा ये अच्छे से, राइट। बाकी ये प्रोजेक्ट बना लेना आप भी, ये बढ़िया प्रोजेक्ट है, ठीक है, राइट। पांडे साहब आपको आवाज आ रही है? आ रही है सर। समझ आ रहा है? आ रहा है। गुड। पांडे साहब ये प्रोजेक्ट है हमारा, एक और जी जी। प्रोजेक्ट करेंगे ऐसा, ठीक है, हल्के में मत लेना इस प्रोजेक्ट को, बहुत डिटेल सर है। कर रहे हैं साथ ही साथ। बिल्कुल। ये डीए का अकेला प्रोजेक्ट काफी है आपको हर क्वेश्चन से हैंडल कराने के लिए, ठीक है। ठीक है सर। अल्ताफ हो गया भाई? क्या? ये वाला ऊपर वाला हो गया, ये वाला इतना ही है, ये तीन है बस। हम्म। चले भाई आगे बढ़े, अल्ताफ भाई हो गया? हम्म। आगे बढ़े, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्डर डेट के, ये डेट के अकॉर्डिंग हमने क्या पता कर लिया? ठीक है। अब इसी डेट को छोड़ना नहीं है, क्योंकि अब डेट पे बहुत एनालिसिस होता है कंपनी में। जब आप इंजनरली काम करते हैं तो आप ट्रेंड एनालिसिस ज्यादा देते हैं। तो इसी डेट पे और क्या एनालिसिस हो सकता है कि इन सारे डेट का हमने ग्रुप कर रखा है,
ठीक है, लेकिन ये तो अलग ग्रुप है, पहले फाइनल डीएफ के इस पे जाओ, ठीक है, राइट। और यहां पर ये जो फाइनल डीएफ है इसमें वापस से क्या बोलो, ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय किसके अकॉर्डिंग, डेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये बार बार ग्रुप बनेगा। और इस अब ग्रुप में मुझे क्या एनालिसिस करना है, मुझे इसी में, अच्छा मैं ये, अच्छा आप बताओ कि सबसे ज्यादा किस मंथ में ऑर्डर आए हैं, क्या ये यहीं से पता करें, क्या इसका आंसर अभी तक है हमारे पास, सबसे ज्यादा किस मंथ में ऑर्डर आए, नहीं। तो ये अगर मुझे निकालना हो तो ये तो हमने ग्रुप डीएफ के नाम से बना रखा है ना, ग्रुप डीएफ ये रहा, सबसे ज्यादा किस मंथ के ऑर्डर आए हैं ये पता करने के लिए हम यहाँ पर सीधा सा क्या बोलेंगे कि भाई यहाँ पर आप क्या कर लो, इधर आप ये जो ग्रुप डीएफ है इस पे आप किस पे चले जाओ, इसको वापस से ग्रुप बना लो, क्या कर लो इसका वापस से ग्रुप बना लो, या वैल्यू काउंट कर लो, ग्रुप डीएफ का वैल्यू काउंट कर लो, किसके अकॉर्डिंग, नहीं वैल्यू काउंट मत करो आप, इसे मंथ नेम के अकॉर्डिंग अगर हम वैल्यू काउंट कराएंगे तो अलग आएगा। यहां पर आप ग्रुप डीएफ पर जाओ और इसका वापस से क्या कर लो, ग्रुप बाय कर लो, किसके अकॉर्डिंग, मंथ नेम के अकॉर्डिंग। और इस बार हर मंथ का ये जितना, जैसे अप्रैल है ये वैल्यू है, अप्रैल है ये वैल्यू, तो इन सब का मैं क्या करा दूंगा, सम करा दूंगा, ठीक है। तो अब इस वाले ऑर्डर आईडी का ये जो कॉलम है इसका मुझे डॉट क्या चाहिए, डॉट पहले काउंट था अब क्या चाहिए, सम। तो ये आया ना मेरे पास कुछ इस तरीके से। और इसका जो हमने पाई चार्ट बनाया तो पाई चार्ट के लिए ये रहा, इतना कोड है, इसके आने के बाद इतना कोड कॉपी कर लेंगे, राइट, और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ये सही है। और इसका हमने यहाँ पर बोल दिया इसे मंथली आपका ऑर्डर, मंथली ऑर्डर ब्रेकडाउन एनालिसिस, ये सही है ना। इसे रन किया तो देखिए मस्त यहाँ पर आया, सबसे ज्यादा कहाँ से आया बताइए, परसेंटेज में चेक करो, बताओ अप्रैल या मई है, अप्रैल में सबसे ज्यादा है ना, ये बात यहां से भी प्रूफ हो रही है, ये देखो अप्रैल का डेटा, मई का डेटा, जून का डेटा, अप्रैल और मई दोनों ज्यादा है ना मिला के, 37 और 32 मिला करके आपका 70% हो जाता है ना, 70% तो खाली अप्रैल और मई निकाल के दे रहे हैं। ये मस्त बन के आया कि नहीं आया, तो ये वाला चलो ट्राई करो, ठीक है। क्या ये बात पता थी भाई, बोलिए। और ये अगर आपको वैल्यू में भी शो करना है तो अल्ताफ इतने कोड को ऊपर भी रहने दो ऐसे, तो ये परसेंटेज में नहीं जाएगा, वैल्यू में जाएगा। मार्च में कितना है बस अकेला 150, 150 ऑर्डर काउंट है बस मार्च में, कितना है ये अमाउंट नहीं है, पैसा नहीं है, बस 150 लोगों ने ऑर्डर किया है। हाँ ये बस ऑर्डर का सम है, ठीक है, उनका काउंट है एंड देन उसका सम है, ठीक है। रोशन भाई क्लियर है पांडे साहब। तो ये मंथली ऑर्डर ब्रेकडाउन एनालिसिस है हमारा इधर, ये भी यूज कर सकते हैं, मस्त है ये बात अभी तक हमें नहीं पता थी बट ये पता लग गई दोबारा से। और इसमें ना एक चीज और कर लेना, इसे ना सॉर्ट वैल्यूज कर लेना, राइट, असेंडिंग को फॉल्स कर लेना इसमें। तो यहाँ ये हमें बता देगा अप्रैल मई एंड जून, मार्च में था ही नहीं, मतलब 3 महीने 4 महीने का डेटा है जिसमें 3 महीने ने सबसे ज्यादा किया है, अप्रैल ने ज्यादा किया है, मई में कम हुआ है, जून में कम हुआ है। तो आपको क्या लग रहा है ये इसका ग्राफ, मार्च से अप्रैल में अचानक से बढ़ा, उसके बाद मई में कम, जून में कम, और ये अगर आप फील करेंगे तो ग्राफ कुछ वैसे ही बन के आया था, पहले अप्रैल से मार्च से अप्रैल में ऊपर गया, मई में डाउन, जून में डाउन, और आगे बढ़ता गया, ये डाउन होते गया। यानी मैं कह सकता हूं कि मार्च के बाद अप्रैल में बूम आया और उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। क्या ये बात क्लियर है रोशन भाई, ये हम इस तरीके से बोल सकते हैं, सही है। कितना एनालिसिस करे भाई इसमें, चलो इसमें देखते हैं ये कहाँ पर, ये अगर और टाइम लेगा इसे और टाइम देंगे बट ये पूरा करेंगे, ठीक है। मेरे को जहां तक लग रहा है ये 100 पेज का जाएगा, राइट। अभी अगर आप चेक करेंगे इसका जुपिटर लैब में, इसको प्रिंट पे ले जा करके, और ये प्रोजेक्ट अकेला काफी है आपका बताने के लिए, यहाँ पर आप कंट्रोल पी चलाया तो कितना पेज जा रहा है ये, 22 पेज जा रहा है, देख रहे हैं ना भाई रोशन, ठीक है, 22 पेज। और ये देखिए पूरा ये लिंक्डइन पे पोस्ट करने लायक है कि नहीं इधर, राइट, हर तरीके से सारा एनालिसिस है इसमें, ठीक है। चलिए मस्त आगे बढ़ते हैं।
और बताओ, और इस मंथ से कुछ निकाल सकते हैं, इस डेटा से सोचते जाओ, और इससे कुछ निकाल सकते हैं? हाँ, वो तो पहले से डुप्लीकेट हटा दिया था ना, डुप्लीकेसी का तो क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए अब यहाँ पर। हाँ हाँ, वो डुप्लीकेसी तो पहले ही हटा चुके थे, ठीक है, वो चीज है। तो यानी कि ये वाला यहाँ पर क्लोज होता है। अब डेट पे आते हैं। अब डेट के अकॉर्डिंग और क्या पता कर सकते हैं? डेट के अकॉर्डिंग ऑर्डर तो पता लग गया मेरे ख्याल से। डेट के अकॉर्डिंग क्या हम यहाँ पर रेवेन्यू पता कर लें? मंथली क्या रेवेन्यू है बताओ, आ जाए इस पे। अरे बहुत कुछ है, स्टेटस वाइज अमाउंट पता करना, फुलफिलमेंट वाइज, सेल्स चैनल वाइज, शिप सिटी वाइज। क्या ये बात क्लियर है इधर? ये सारे हमें यहाँ पर पता करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम बनाते हैं आपका इसका सब प्लॉट। क्या बनाते हैं? सब प्लॉट। क्योंकि अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, इसमें डेट के अकॉर्डिंग भी अमाउंट बताना है, स्टेटस के अकॉर्डिंग भी क्या बताना है? अमाउंट बताना है। फुलफिलमेंट के अकॉर्डिंग भी अमाउंट बताना है। सेल्स चैनल के अकॉर्डिंग भी अमाउंट बताना है। करेंसी वाइज भी क्या बताना है? अमाउंट बताना है। तो मतलब हर तरीके के बेसिस पर मुझे क्या बताना है इसमें? अमाउंट बताना है। करेंसी वाइज कितना है, शिफ्ट सिटी वाइज, एक एक करके बैठेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहां पर आते हैं और यहां पर हम यूज करते हैं आपका कैट प्लॉट। एक बार चेक करते हैं एसएनएस डॉट कैट प्लॉट में। आपको पता है ना कि आपके पास रोज और कॉलम का कंट्रोल होता है, रोज और कॉलम का हम यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे ये तो पता है कि डेटा क्या है मेरा, फाइनल डीएफ। अब मुझे ये भी पता है एक्स में क्या आने वाला है। नहीं, एक्स में तो अलग अलग डेटा आएगा। एक्स में क्या आएगा? अलग अलग डेटा आएगा। वाई में क्या आने वाला है? वाई में तो सब में क्या जाने वाला है? अमाउंट जाने वाला है, ठीक है। एक बार इतने को रन करो तो ये देखिए, ये आपका अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन आ चुका है, ठीक है। अमाउंट इस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी कैट प्लॉट से करें या ये सब प्लॉट बनाए? इसके लिए सब प्लॉट बनेगा, क्योंकि कैट प्लॉट में आपका एक्स और वाई का मल्टीप्लीकेशन भी लेता है कि इस दिन का क्या है ना। मुझे वैसा नहीं चाहिए, एक्स मेरा हर बार क्या होना चाहिए, बदलना चाहिए। और यहाँ पर एक्स क्या हो रहा है, फिक्स हो रहा है हर बार। तो इसीलिए हम यहाँ पर बोलेंगे पीएलटी डॉट सब प्लॉट, ठीक है। तो सब प्लॉट का डॉक्यूमेंटेशन हमने क्या यूज किया था, पीएलटी डॉट सब प्लॉट के लिए बेसिक हमने यहाँ पर एक्सेस का कंट्रोल लिया था। ये रहा, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आता है ना। तो हमें ये पता करना है अल्ताफ कि ये जो फाइनल डीएफ है इसमें कॉलम्स इतने हैं, तो मुझे किसका किससे बताना है एनालिसिस? सबका अमाउंट से बताना है, बस ऑर्डर आईडी को छोड़ के, ठीक है। बस सबका बताना है, बस ऑर्डर आईडी को छोड़ के। लेकिन जब शिप सिटी आता है, शिप स्टेट आता है, तो ये सब बड़े बड़े वैल्यूज हैं। इन सब का कितना होना चाहिए? बस 15 ही होना चाहिए, है ना। अरे है कि नहीं है? तो यहां पर मैं कह रहा हूं फॉर आई इन, आप एक काम करो, ये जो कॉलम्स आ रहा है इसको एक ऑल कॉलम्स के नाम से स्टोर कर लो। ऐसे ये कर सकते हैं, ऑल कॉलम्स के नाम से स्टोर, ठीक है। और इस ऑल कॉलम्स में से मैं ऑर्डर आईडी को और अमाउंट को कट कर सकता हूँ, ड्रॉप कर सकता हूँ। अरे हमने सीखा हुआ है, बताओ। यहां पर हमारे पास, अच्छा ये तो एरे है ना, इसको पहले लिस्ट में कन्वर्ट करो। यहां पर हमारे पास पॉप कराने का ऑप्शन है या ये रिमूव कराने का ऑप्शन है ना। किसको रिमूव कराना है मुझे? मुझे रिमूव कराना है किसको? ऑर्डर आईडी को। और किसको रिमूव कराना है मुझे? अमाउंट को। क्यों करा रहे हैं भाई इन दोनों को रिमूव? क्योंकि अमाउंट तो मेरा हर जगह पिक होगा और यहां पर मेरा ऑर्डर आईडी पे तो एनालिसिस कर चुका हूं मैं, तो उस पर मुझे करना नहीं। अब मेरे पे क्या बच जाएगा? और इसकी भी जरूरत नहीं है, शिप कंट्री की भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है इसकी जरूरत, बताओ। शिप कंट्री तो इंडिया है ना, बस बिल्कुल सही। तो इसको कॉल किया और यहाँ पर हम शिप कंट्री को भी भेज देंगे बाहर। हाँ, अमाउंट को रिमूव कर रहे हैं क्योंकि मेरे पे वो कॉलम चाहिए जिसपे मुझे एनालिसिस करना है, एक्स एक्सिस पे जो जाने वाले हैं। वाई पे तो पता है अमाउंट ही जाएगा, तो इसलिए एक ऐसा कॉलम बना लो जिसमें खाली एक्स का कॉलम आएगा। तो इसका नाम होने वाला है ना, अभी तो ऑल कॉलम है, इसका नाम एक्स का ऑल कॉलम बनेगा, ठीक है। शिप कंट्री और किस पे नहीं दिखाना है? शिप पोस्टल कोड पे भी नहीं दिखाना अल्ताफ, ये से अनु, राइट। ये रोशन भाई क्लियर है ना?
इसके लिए मैं लूप भी चला सकता हूँ, बट अभी हम एक एक करके समझ रहे थे कि ये कैसे कॉल किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये मैंने शिप पोस्टल कोड को भी यहाँ पर मैंने कॉल कर दिया, और अब मैंने बोल दिया ये मेरे एक्स के ऑल कॉलम्स हैं, जो कि इज इक्वल्स टू होगा ऑल कॉलम्स, ठीक है। और अब मैंने प्रिंट किया एक्स का ऑल कॉलम, तो देखिए यहाँ पर ये मस्त वही आ रहा है ना, मेरे पास डेट आ रहा है, स्टेटस आ रहा है, फुलफिलमेंट आ रहा है, सेल्स चैनल अब आ रहा है कि नहीं आ रहा है, काम के क्वांटिटी, क्वांटिटी काम का है क्या मेरा, है क्वांटिटी नहीं, हम ये अभी तो हम अमाउंट पर एनालिसिस कर रहे हैं, तो यही काम क्वांटिटी के लिए भी बाद में करेंगे, ठीक है। तो इसको भी यहां से क्या कर दो, हटा दो। अब देखिए अब मेरे पास कैटेगरी है, साइज है, करेंसी के अकॉर्डिंग क्या शो करेंगे क्या, करेंसी तो सेम ही है ना यार, करेंसी तो इंडिया का डेटा तो INR ही होगा ना, तो यहाँ पर इसको करेंसी को भी हटाओ, तो यहाँ पर हमने इसको बोल दिया करेंसी को भी हटाओ यहाँ से, ये हमें करेंसी भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब मेरे पे जो फाइनल कॉलम है वो ये आया, अब बस इतने पे ही एनालिसिस होगा। रोशन क्लियर है, हमने कितने कॉलम रिमूव करा लिए, 1 2 3 4 5 6, इन 6 कॉलम पर एनालिसिस नहीं होगा, इसलिए हमने उसे रिमूव किया। अब एक्चुअल अगर आप देखा जाए तो यही काम के कॉलम है, क्या ये कह सकते हैं यही काम के कॉलम है हमारे, अरे बात क्लियर है ना, ठीक है। तो अब इस पे चला लेते हैं लूप, ठीक है। और ये कितना है, ये कितने काम के हैं टोटल, इसका लेंथ कितना है, अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो इसका लेंथ कितना है 11। तो 11 को कैसे कैसे हम ब्रेक करें, 11 को 3x2 लिखेंगे तो 6 होगा, 3x3 लिखेंगे तो 9 होगा, 5x2 लिखे तो 10 होगा, 11 तो फिर भी नहीं हो रहा है ना। तो सिर्फ इसे हम 5x क्या लिखें, या एक और कोई हटा ले जो काम का नहीं है, साइज तो है काम का, कुरियर स्टेटस भी है, B2B भी है हमारा, चिप स्टेट भी है, डेट भी है हमारा, स्टेटस भी है हमारा, ठीक है, फुलफिलमेंट भी है हमारा। कोई नहीं, आप 6x2 कर लो, 6x2 से क्या बनेगा 12, एक खाली चले जाएगा, जाने दो एक खाली, ठीक है। हाँ नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, वो एक मैट्रिक्स बनता है ना, मैट्रिक्स प्रॉपर मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन पे रहना चाहिए। तो यहाँ पर सब प्लॉट में क्या कह रहा था, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, अरे यस या नो। तो यहाँ पर मैंने बोल दिया कि भाई आप एन रोज होने वाला है मेरे, कितने रोज रखें 2 या 6 रोज रखते हैं, 2 कॉलम कर लेते हैं, 3 3 का दिखा दे क्या, 4 का दिखा देते हैं, 4 तिया 12, 4 का दिखा देते हैं भाई, ठीक है। और एन कॉल्स यहाँ पर दिखा देते हैं हम 3, 4 रोज होंगे और 3 कॉलम होंगे, मतलब एक रो में 3 फिगर एक बार में दिखेंगे, सही है। और यहाँ पर PLT डॉट सब प्लॉट में, सब प्लॉट यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। और सब प्लॉट में हमने क्या बोल दिया कि नंबर ऑफ रोज कितने रहेंगे, नंबर ऑफ रोज रहेंगे इतने, और नंबर ऑफ कॉलम्स रहेंगे हमारे इतने, ठीक है। इसे आप रन करो, तो यहाँ पर ये कह रहा है टेक्स, अच्छा और भी चीजें बतानी है इसमें कि इसका किस इंडेक्स का किसका डेटा हमें यहाँ पर दिखाना है, ठीक है। इंडेक्स को यहाँ पर अभी कॉल करते हैं, राइट, फॉर I इन रेंज ऑफ 12 डेटा बनेगा ना, तो यहाँ पर मैंने बोल दिया एन रोज मल्टीप्लाई एन कॉलम, तो ये अपने आप क्या निकाल लेगा अल्ताफ, 12 निकाल लेगा। और आई इन रेंज, ये दोनों मल्टीप्लाई करके क्या निकालेंगे 12, और आई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 0 से लेकर के, इसे रन करेंगे तो ये अलग अलग डेटा बनेगा यहाँ पर, नंबर मस्ट बी इंटीजर विथ नॉट 0, 1 से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर I+1 से लेकर के चलते हैं, ठीक है। ये बन रहा है ना यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अरे बन रहे हैं, ठीक है। ये सारे के सारे बन रहे हैं ना इधर, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम और I+1 के बेसिस पे। अब पहले वाले पर मुझे क्या दिखाना है, ये जो है ये कैसा डेटा है, अगर आप ये चेक करेंगे तो ये 1 2 3, ये 1 का 1 1 का 2 1 का 3, 2 का 1 2 का 2 2 का 3, 3 का 1 3 का 2 3 का 3, 4 का 1 4 का 2 4 का 3, ये कुछ इस तरीके से बना। तो 1 के 1 पे मैं कौन सा डेटा दिखाना चाहूं, इसका अमाउंट के साथ, अरे इस वाले डेट का किसके साथ दिखाऊं, अमाउंट के साथ, दूसरे वाले में
स्टेटस के बाद अमाउंट के साथ, क्या ये बात कह सकता हूं? ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले तो मुझे ये चाहिए कि इस हर एक का वैल्यू पिको और किसके अकॉर्डिंग लेके चले, उसके अकॉर्डिंग। तो ये जो एक एक वैल्यू है ये टोटल 11 है, कितने है ये? 11। तो यहां पर मैं बोलूंगा 0 से लेकर के आपको 10 तक चलना है, ठीक है। एक एक लास्ट वाला एक्स्ट्रा खाली रह जाएगा आपका, तो यहां पर प्रिंट करा लो थोड़ी देर के लिए एक्स के ऑल कॉलम्स में आई को। तो देखिए ये सारे नाम आ जाएगा और लास्ट वाला क्या आ जाएगा? एक एरर आ जाएगा क्योंकि वो था नहीं, ठीक है। तो यहां पर मैं इस वाले कोड को क्या बोल देता हूं, ट्राई कर लो, अगर ये चल गया तो ठीक, वरना एक्सेप्ट में क्या कर देना इसे, क्योंकि जो एरर आ रहा है उसे पास करा देना। अभी तो एरर तो नहीं आएगा ना कम से कम, ठीक है। तो ये डेट आ रहा है, अब डेट के अकॉर्डिंग क्या दिखाना है मुझे? डेट के अकॉर्डिंग मुझे अमाउंट दिखाना है, हर एक के अकॉर्डिंग क्या दिखाना है? अमाउंट दिखाना है। तो यहां पर अल्ताफ मुझे हर बार ना ग्रुप बाय करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे स्टेटस के अकॉर्डिंग ग्रुप बाय करना पड़ेगा, देन अमाउंट को कॉल करना पड़ेगा, फिर फुलफिलमेंट के अकॉर्डिंग ग्रुप बाय करना पड़ेगा, देन अमाउंट को कॉल करना पड़ेगा। तो यहां पर हम बोलेंगे कि एक एग्जांपल देखिए, जैसे फाइनल डीएफ में मैंने बोला किसके अकॉर्डिंग ग्रुप बाय करो, ग्रुप बाय करो किसके अकॉर्डिंग? डेट के अकॉर्डिंग। अब मुझे पता है ये डेट वर्ड ये सब यहां से मिल जाएगा मुझे, है ना। डेट के अकॉर्डिंग करो और हर बार क्या निकालना है? अमाउंट, और हर बार इस अमाउंट का क्या करना है? सम करना है। तो ये मस्त आंसर आएगा कि नहीं आएगा हर बार? और इन सारे ग्राफ को मुझे क्या कर देना है? यहाँ पर शो करा देना है, सही है। अरे कोई कंफ्यूजन इसमें? नो। इसके बाद इसको बड़ा करेंगे वो अलग बात है। तो मुझे इसी अप्रोच को यूज करना है। तो इस कोड को यहाँ से किया कट और यहाँ पर आए, और यहाँ प्रिंट की जरूरत तो है नहीं, प्रिंट तो बस समझाने के लिए था। मुझे हर बार ये कॉल करना है, और ये मुझे पता है डेट कैसे मिलेगा? एक्स कॉलम के आई से मिल जाएगा। क्या ये बात क्लियर है ना। एक्स कॉलम के आई से मुझे ये सारे एक एक नाम मिल जाएंगे, उनके अमाउंट पे जाना और क्या कर देना, उनका उनका सम कर देना। उससे मुझे क्या पता मिल जाएगा? जो डेटा है वो मिल जाएगा ना, ठीक है। इसी में अगर मैं x निकालना है मुझे, इसका x, तो यहां पर हम क्या बोल देंगे? डॉट इंडेक्स। और इसी में y निकालना है तो क्या बोल देंगे? इसी डेटा का वैल्यू। ये क्लियर है ना। और इसी का मुझे क्या प्लॉट करा देना है? यहाँ पर बार प्लॉट करा देना है। क्या करा देना है? बार प्लॉट। तो यहां पर हमने बोला SNS डॉट क्या कराना है हमें? बार प्लॉट। और बार प्लॉट किसके अकॉर्डिंग? ये जो हमने अप्रोच यूज किया था, ये वाला इधर रिवर्स वाला, ये वाला जो था SNS डॉट बार प्लॉट, इसके अकॉर्डिंग रिवर्स में दिखाना है ना। इसको यहां से ये कॉल कर लो इधर से। अभी पहले इतना ही रखो इसे, SNS डॉट बार प्लॉट, और यहाँ पर y में दिखा देना x, x में दिखा देना y। और ह्यू की अभी जरूरत नहीं है, थोड़ी देर के लिए कलर पैलेट पास कर लेना, और थोड़ी देर के लिए इसे इग्नोर करना वैल्यू को, ठीक है। क्योंकि किसी में 19 है, किसी में क्या है आपका ज्यादा है, किसी में कम है, ठीक है। और इसको हर बार क्या करना है? यहाँ पर PLT डॉट शो करा देना, ठीक है। थोड़ी देर के लिए ये रन करते हैं, देखिए कुछ तो बन के आएगा। ये आ रहा है ना बन के आपका? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसी को करेक्ट करेंगे। इसको करेक्ट करने के लिए यहाँ पर करो स्टॉप, देखो अलग अलग बन के आ रहा है, आ रहा है ना। इस PLT डॉट शो को हम यहाँ लूप से बाहर चलाएंगे। क्या चलाएंगे? क्योंकि मैं कहूंगा एक ही बार में फाइनली सबका दिखाना, एक एक करके मत दिखाना। ये आ रहा है ना। अच्छा अब इसमें देखिए, डेट वाले के केस में हमें इस तरीके से डेटा नहीं दिखाना था, डेट वाले के केस में हमें हॉरिजॉन्टल दिखाना था, ठीक है। यही बात क्लियर है। और अल्ताफ ये हर एक में क्या बना के दे रहा है? बार प्लॉट ही बना के दे रहा है हर एक में। तो ये डेट वाले में भी क्या बना के दे रहा है? तो मेरे ख्याल से यहां पर आप बोल सकते हैं कि अगर डेट हो तो कौन सा बना देना इधर? इफ अगर यहां पर x का i, हाँ वही ये ना, इफ x का i क्या निकलता है? डेट निकलता है। तो क्या बना है इधर? लाइन प्लॉट, है ना। क्या बना है? लाइन प्लॉट। और x की जगह x रखे, y की जगह y रखे, और कोई ओरिएंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है और कोई कलर की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर ऐसा नहीं होता एल्स, तो हमने बार प्लॉट क्या सीखा था इधर? ये वाला अभी सीखा था, है ना।
इसको यहाँ एल्स में पास करा देना, ठीक है, और y की जगह x, ये ठीक है ओरिएंटेशन, और यहाँ पर इसे 15 थोड़ा सा हटा देना, और ह्यू को यहाँ पास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे कर सकते हैं बट हम फिर भी यहाँ ये रन करते हैं। अब ये रन करो तो देखो अलग अलग आंसर आएगा, इधर एक बार में सारा बन रहा है, ठीक है, उसके बाद फाइनली आंसर आएगा। अब इसमें एक चीज और है, एक चीज क्या इसमें है कि जब ये बड़ा वाला डेटा बनेगा, कौन सा, शिप, सिटी, स्टेट, और कौन सा है, नहीं B2B तो छोटा है, सिटी और स्टेट ज्यादा है ना, बाकी तो छोटे डेटा है, सिटी और स्टेट हमारे क्या है, ज्यादा है, तो इन दोनों को भी कॉल कर लो यहाँ पर, ठीक है। हाँ, किसकी वैल्यू, हम तो ग्रुप कर रहे हैं ना, ग्रुप करके सम कर रहे हैं, दो ही तो बंदे हैं, B2B या B2C, तो उससे दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम एक और एलिफ ले रहे हैं, एलिफ में यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि अगर वैल्यू इनमें से किसी के बराबर निकलती है, क्या बोल दिया है ना, एलिफ इन, अगर x का i अगर इसमें निकलता है, क्या निकलता है, इसमें निकलता है, तो हम क्या करेंगे, तो ये जो x और y हमारा ये है, यहाँ पर ये डिजाइन करो इस x और y को, यही है ना हमारा कोड, ठीक है। इस केस में हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि भाई सम से पहले यहाँ पर क्या चला लो, हेड, और हेड में कितना डेटा दिखा दो, 20, ज्यादा मत दिखाना, यहाँ पर भी क्या दिखा दो, हेड में 20। देखिए ये काम हम क्यों करने यहाँ पर ये कर रहे हैं, अदरवाइज एक एक बनाना पड़ेगा, उसमें टाइम जाएगा, ये क्या करेगा, एक बार में फोर लूप से एक बार में बना के देगा, इसलिए तो इतना मेहनत हो रहा है इधर, ये क्लियर है। और एलिफ में जब ये बन गया तो अब इसी का मुझे क्या करा देना है, यहाँ पर बार प्लॉट मुझे शो करा देना, ये सही है, इसे रन करेंगे तो अब ये आना चाहिए कुछ आंसर, यहाँ वेट करते हैं, देखिए आया ना। अब इसी को मुझे क्या करना है, करेक्ट करना है, ठीक है, एडजस्टमेंट करना है, देखिए सारा बन के आ रहा है इधर, राइट। और मेरे ख्याल से ओरिएंटेशन हटा दो, ओरिएंटेशन सही नहीं है इसका, सबका ओरिएंटेशन हटाओ इसमें, राइट, बाय डिफॉल्ट ओरिएंट रहने दो, ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट क्या आता है हमारा, ओरिएंटेशन हटा दिया हमने, इसे रन करो और देखते हैं क्या आ रहा है इधर। अभी कैसा आ रहा है हमारा, उसके अकॉर्डिंग ही आ रहा है। अच्छा देखो शिप स्टेट आ रहा है, शिप सिटी आ रहा है, इधर सेल्स चैनल के अकॉर्डिंग आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है ना, ये साइजेस के अकॉर्डिंग आ रहा है, और इधर ऐसे आ रहा है, राइट। अच्छा एक चीज इसमें हमने यहाँ पर और बोल दिया कि ये जो डेटा आ रहा है सम, यहाँ पर ये जो सम आ रहा है इसको पहले क्या कर लेना, सॉर्ट वैल्यूज कर लेना, और यहाँ पर असेंडिंग को क्या कर लेना, फॉल्स कर लेना। ये इस पूरे को हमने कॉपी किया सो दैट ये डेटा हमारा कैसा दिखे, प्रॉपर सॉर्टेड दिखे, हमें बार बार ये काम करना ना पड़े। यहाँ पर भी हमने बोल दिया असेंडिंग में फॉल्स, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से ये रन करो। अब देखो डेटा सॉर्टेड आएगा, यार है ना, यहाँ पर डेटा सॉर्टेड, देखो सारा डेटा कैसे आ रहा है, सॉर्टेड आ रहा है, यहाँ पर वो मेरा लाइन चार्ट भी बन के आ रहा है। अब मुझे इसको करना है एडजस्ट, ठीक है, ये सारा का सारा बन रहा है, ये लास्ट वाला मेरा छूट रहा है। तो अब यहाँ पर हम बोलते हैं PLT डॉट फिगर, ये जो मेरा सब प्लॉट बन रहा है, इस सब प्लॉट से पहले PLT डॉट आपका फिगर, और फिगर में हमने यहाँ पर क्या बोला, फिक्स साइज, और फिक्स साइज को हमने यहाँ पर बोल दिया कि भाई आप 10/5 रखो, जरा देखते हैं क्या आ रहा है, 10/5 पे कुछ इंक्रीज हो रहा है ना, लेकिन कैसे आ रहे हैं, हर एक एक करके आ रहे हैं, राइट, एक एक करके आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सब प्लॉट में जाओ, यहाँ पर हमारे पास इसका फिगर का भी कंट्रोल है, हमारे पास प्रोजेक्शन हम कॉल कर सकते हैं इधर, एक मिनट रुको, फिगर ये आ रहा है ना हमारे पास, पाई प्लॉट डॉट सब प्लॉट्स, हमें सब प्लॉट्स यूज करना था या प्लॉट यूज करना था, एक मिनट रुको, रोज और एन कॉलम्स आ रहा है हमारे पास, मिनट, इसी के बेसिस पे था, PLT डॉट सब प्लॉट, यहाँ पर ये हमने कर दिया, ठीक है। और इस कोड को हर बार मत ट्राई करो, इस कोड को लूप से बाहर रखो। अब देखते हैं, अभी बढ़ रहा है थोड़ा सा मुझे, लेकिन इंडिविजुअली हर एक का बढ़ाना है अल्ताफ, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो, इसको कर लो आप 25/20, ठीक है, तो ये तो काफी बड़ा बनेगा 25/20,
है ना, अरे बन रहा है कि नहीं बन रहा है 25/20 में, ये देखो, हाँ एडजस्टमेंट भी आ रहा है, ये सारा का सारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है इधर, ठीक है। ये भी हमें पता लग रहा है महाराष्ट्र में इतना है, आपका एम के अकॉर्डिंग इतना है, ये रहा आपका, ये ट्रेंड भी हमें पता लग रहा है, ये भी पता लग रहा है, शिप वाले सबसे ज़्यादा अमाउंट दे रहे हैं, अमेजोन से ज़्यादा आ रहा है, मर्चेंट से कम आ रहा है, टी शर्ट सबसे ज़्यादा दे रहा है, बेंगलुरु सबसे ज़्यादा आ रहा है, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है एक बार में, ठीक है। अरे वो एक एक करके आ रहा था ना, ये एक बार में यहाँ पर सारा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हमने बोल दिया, इसको थोड़ा कर लो आप 30/25 पे, अभी और क्लैरिटी देखते हैं, फर्क पड़ रहा है थोड़ा सा, राइट, ये क्लियर हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। और ये जो मेरा एक्सिस इधर आ रहा है, इन सब का जो वाइटिक्स है, वाइटिक्स तो ठीक है, इनका एक्सटिक्स को कंट्रोल करते हैं, तो यहां पर हर एक में क्या बोल देते हैं, एक्सटिक्स का रोटेशन क्या कर देना 45। देखिए ये काम या तो मैं एक एक करके करूं, अरे आया ना 45 पे, या तो ये काम मैं एक एक करके करूं, या ये काम कैसे करें बताओ, एक साथ करके करें। अच्छा, अब इस वाले में यहां पर y में हमारा अमाउंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वैल्यू जा रहा है ना y में हमारा, सम का वैल्यू जा रहा है, यहाँ पर लाइन प्लॉट हम प्लॉट कर रहे हैं x और y में, और अगर ये रहता है तो हम यहाँ पर ग्रुप करके क्या बना रहे हैं हम इधर, बार प्लॉट बना रहे हैं। एक बार इसमें ओरिएंट पास करो, ओरिएंट में हमने क्या लिखा था इधर, हॉरिजॉन्टल लिखा था, ठीक है, इतना। और यहाँ पर भी क्लैरिटी दो, क्योंकि ओरिएंट मेरे को लग नहीं रहा है कॉल हो रहा है इधर बाय डिफॉल्ट, इसे रन करो, अब एक बार देखते हैं, अभी वैसे ही आ रहा है ना, राइट। और इस वाले में अमाउंट तो सही है, बट इस वाले में अमाउंट आपका थोड़ा सा बढ़ रहा है, E7 जा रहा है, हर एक में जा रहा है ना, ठीक है, यस या नो, राइट। अरे ये बात क्लियर है, ठीक है। एक काम करते हैं अल्ताफ कि ये जो मेरा डेटा है शिफ्ट वाला, इस वाले को इधर, ये कैसा डेटा आ रहा है Amazon.in, ये काम का नहीं है इधर, है ना, ये देखो सेल्स चैनल काम का नहीं है, तो एक और कॉलम हमें मिल गया जो फालतू का है, कौन सा, आप प्रॉपर है ना, अब हमारा 5/2 पे यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आप सेल्स चैनल को ऑफ कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमने बोल दिया ऑल कॉलम्स डॉट रिमूव में, और यहाँ पर हमने सेल्स चैनल को भी हटा दिया, ये रन किया, अब ये कितने का बन जाएगा 4/5 तो 20 हो जाएगा भाई, हाँ यहाँ पर आप 2/5 बना लो, दो का स्पेस कम मिलेगा उसे, है ना, और प्रॉपर शो कर पाएगा। 2/5 ज्यादा हो गया है, उल्टा कर दिया मैंने, 2 रोज नहीं 5 रोज 2 कॉलम, उल्टा बोल दिया मैंने, ऐसे कर लो। अब देखिए, अब आपको क्लियर दिखेगा, हाँ अब सही है, अरे सही है कि नहीं है। और यहाँ पर ये जो 25 आ रहा है, ये देखो, अब ये प्रॉपर एक एक देख भी पा रहे हो इधर, अब ये प्रॉपर बन पा रहा है ना इधर, और यहाँ पर आप इसे थोड़ा सा इसका विड्थ इंक्रीज कर दो, इसे कर दो 35/40 कर दो, अब देखना, अब प्रॉपर आपके पास ये बन के आएगा, और हमारा कितना ज्यादा टाइम बचा लिया उसने, अब सही है ना, है रोशन, यस या नो, अरे ये सारा मिलके आया कि नहीं आया इधर बताओ, यस सर, राइट। ये काम यही यहाँ पर एक एक करके किया था हमने, ठीक है, यूनिवेरिएट में एक एक करके किया था, ये काम वहां भी कर सकते थे, बट इतना बड़ा कोड बनाना पड़ता, और ये काम अब हमने एक बार कर लिया इससे, राइट। तो अभी हमारा एक बार में सारा आ गया, है ना, यहाँ पर ये ट्रेंड भी आ गया हमारे पास, ये सारा अमाउंट के अकॉर्डिंग सारा का सारा आ गया कि नहीं आ गया, और सबका सम है, मुझे हर एक का वैल्यू दिखाना है, तो वैल्यू दिखाने के लिए हमने कोड बना रखा है, तो वहां पर वो हम पेस्ट मार देंगे, तो फाइनल एक हमारा कोड बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं अल्ताफ, इधर हम क्या बोल देते हैं कि आप एक काम करो, मैग्मा देखिए हमने 15 हमने इसीलिए हटाया है क्योंकि वो अपने आप डिसाइड कर लेगा मैग्मा कितना शो करना है उसे, ठीक है। यहां पर मैं कह रहा हूं यार, ये जो पीएलटी, ये जो ग्राफ आप बना रहे हो, आप हर एक ग्राफ के बाद ना आप मुझे plt.title दिखाओ, क्या कराओ, हाँ
और पीएलटी डॉट टाइटल मुझे जो बंदे का नाम है यहाँ पर इसका, इसके अकॉर्डिंग दिखाओ, ठीक है, वो जो है ना। और इसमें एक और वर्ड ऐड कर लो, क्या, प्लस स्पेस दे करके वाइज, जैसे कि डेट वाइज, है ना, रेवेन्यू अमाउंट, मतलब रेवेन्यू हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ, रेवेन्यू एनालिसिस। ये क्लियर है? इसे रन करो तो देखो हर एक का अपना अपना कॉलम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डेट वाइज रेवेन्यू एनालिसिस, स्टेटस वाइज रेवेन्यू एनालिसिस, शिप सर्विस वाइज रेवेन्यू एनालिसिस, साइज वाइज रेवेन्यू एनालिसिस, कैटेगरी वाइज रेवेन्यू। तो ये हमने टाइटल दिया कि नहीं दिया, कि हर एक कॉलम को पिक कर लेना, प्लस वाइज रेवेन्यू एनालिसिस ऐड कर लेना, और उसी का क्या दिखा देना, टाइटल। और ये लूप के अंदर दिखाना, क्यों? क्योंकि हर एक ग्राफ का खुद का टाइटल बनेगा। क्या ये बन गया इधर? क्लियर है? अरे पूरा आया कि नहीं आया इधर? बताओ गाइस, यस या नो? बताओ, ये क्लियर है रोशन? ठीक है, ये है आपका डायनेमिक प्रोग्रामिंग। इस डायनेमिक प्रोग्रामिंग में आपने सारा एडजस्ट किया, देखिए इधर ये रहा। यहाँ पर ये इसको थोड़ा सा और नीचे भेजना, तो आप साइज इंक्रीज कर सकते हैं इधर, राइट। इधर थोड़ा सा डेट और ये थोड़ा मैच हो रहा है। बाकी देखिए कैटेगरी वाइज रेवेन्यू एनालिसिस आ रहा है। तो क्या सब पे वैल्यू शो करा दें, जिस पे बार ग्राफ बन रहा है? शो करा दे वैल्यू। तो वैल्यू कैसे शो कराया था हमने, बताओ? ये रहा वैल्यू वाला कोड, और वैल्यू वाले कोड में हमने क्या बोला था इधर, कि इस कोड को यहाँ से पिक कर लेना, ये रहा, ठीक है, 4 इन करके, राइट। और अल्ताफ बताओ कहाँ पर पेस्ट होगा ये, क्योंकि पेस्ट करना भी इसके लिए एक आइडिया चाहिए। कहाँ बन रहा है बार ग्राफ? है एक तो यहाँ बन रहा है, तो एक इसके बाद ये पेस्ट हो गया, और ये फोर लूप के अंदर। और यहाँ पर ये शिप स्टेट नहीं लेना है, क्या लेना है? ये कॉलम नेम लेना है। तो ये कॉलम नेम कहाँ से मिल जाएगा मुझे? ये एक्स ऑफ कॉलम ऑफ आई, है ना, यहाँ से मिल जाएगा मुझे। क्लियर है? और इतने ही कोड को मुझे फाइनली इसके, क्योंकि यहाँ पर भी बार प्लॉट बन रहा है, यहाँ भी शो करा देना। ये रन करेंगे, होप सो आ जाना चाहिए, ठीक है, वैल्यू हर एक का, राइट। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ तो रहा है, पर क्या हो जा रहा है, वो अंदर भाग जा रहा है ना। देखो वैल्यू तो आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है आपका वो, गाइस क्या हो रहा है, वो वैल्यू अंदर भाग जा रहा है। अरे ये दिख रहा है ना वैल्यू, ये अंदर इसलिए भाग रहा है क्योंकि बाहर का स्पेस नहीं है। तो क्या करें इसे, इसे व्हाइट कलर करवा दें या दूसरा कलर ले लें इसे? इसे रेड कलर ले लेते हैं। क्या कलर ले लेते हैं इसका? रेड कलर। पीएलटी डॉट एनोटेट है ना, तो इसके अंदर यहाँ पर मुझे क्या आर्गुमेंट मिल जाएगा, कलर का आर्गुमेंट मिल जाएगा। क्या ले सर? बढ़िया सर, मेरे पास पूरा टाइम नहीं है आज, पूरा पैक हूं मैं, थोड़ा भी नहीं है। अब प्लस ये भी रिपीट हो गया, बताओ। हाँ देखता हूँ, अगर रहेगा इसका रिपीट का कोई इशू नहीं। हाँ चलो देखते हैं उसका, है ना, करो आप, हाँ बाकी देखते हैं। तो ये कलर यहाँ से रेड को कॉपी किया, और इधर plt डॉट एनोटेट, और यहाँ पर हमने इसको पास किया, ये रन किया, तो वो सारे वैल्यूज मुझे दिख जाने चाहिए। दिख रहे हैं अब? अरे दिख रहे कि नहीं दिख रहे हैं? रेड कलर सही है या सही नहीं है? रेड दिख कहाँ रहा है? है, वैल्यूज तो सारे आ रहे हैं आपके। बेंगलुरु में टोटल सम कितना है आपका? कुछ ज्यादा कम नहीं है क्या? सही है ये? सही तो है। बस इतना ही रेवेन्यू है हमारा, हम सही निकाल रहे हैं ना, हम रेवेन्यू का ही निकाल रहे हैं ना। हाँ अमाउंट का ही तो सम निकाल रहे हैं हम। तो ये कुछ कम नहीं आया हमारा अमाउंट का सम, राइट। हम्म, सही है, ठीक है। अमाउंट का सम हमारा यहाँ पर चल रहा है। ओके, ये क्या बन रहा है इधर? हाँ ये सही है, ठीक है, सही है भाई। अरे कोड भूल तो नहीं गए इसको देख के? ज्यादा बड़ा कोड हो गया? क्या आ रही है? बाहर जाना है ना, तो बाहर में इंक्रीज करना पड़ेगा, ये वाला चलाना पड़ेगा इधर। आपका ये जो वैल्यू हमने लिया था, कि इसका कोऑर्डिनेट कहाँ पर दिखाएं, हाँ, कि एक्स और वाई कहाँ पर दिखाना है ना। तो ये जे को इंक्रीज करना पड़ेगा मुझे, 1 मिनट। एक्स और वाई ये सही निकाल रहा है हमारा?
लाइन प्लॉट में तो ज़रूरत है नहीं, ये एक्स हो गया हमारा, सॉर्ट वैल्यूज़ किया, असेंडिंग फॉल्स किया, इंडेक्स किया, वाई निकला, ग्रुप बाय किया, सही किया, ये दोनों सही तो है हमारे, ठीक है। और उसके बाद चलो एक यहाँ प्रूफ करके देख लेते हैं, जैसे ये हमारे सिटी वाइज है ना, सिटी वाइज हमारा सही आना चाहिए, तो यहाँ पर हमने बोला फाइनल डीएफ के शिप सिटी का हमें ग्रुप बाय लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बोल दिया डॉट ग्रुप बाय शिप सिटी के बेसिस पर, और फाइनली इसके अमाउंट पर हमने क्या करा दिया, डॉट सम को कॉल कर दिया। अजीब अजीब सा आ रहा है। और इसके बाद हमने क्या बोल दिया, इसका वैल्यू काउंट्स, यही बोला था, नहीं नहीं वैल्यू काउंट नहीं, इसका सम का सॉर्ट वैल्यूज किसके बेसिस पर, असेंडिंग में फॉल्स, उसके बाद हेड हमने बोला था 15, यही था ना। सही तो आ रहा है, बेंगलुरु का कितना आ रहा है ये 64, बट हमारा यहाँ बेंगलुरु में कितना आ रहा है, कुछ तो गलत आ रहा है वैल्यू है, ये वैल्यू कुछ तो गलत आ रहा है, इसके कारण ये नीचे रह जा रहा है। ओके ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। नहीं नहीं, यहाँ ये जो वैल्यू काउंट है ना, वैल्यू काउंट नहीं देना, ये वैल्यू काउंट नहीं देना हमें, यहाँ पर हमें ये देना है, हमें इसका आइटम चाहिए ना, हमें यहाँ पर ये देना है, इतना कोड देना है, इतना कोड देना है, इस कोड को करो कॉपी, और ये जो हम हेड 20 निकाल रहे हैं ना, इधर हेड 20 ले रहे हैं ना सब में, राइट, इतना कोड देना है, ये कोड यहाँ करेंगे पेस्ट, और काम अगर यहाँ पर ना ये वाला कोड करेंगे यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। अब सही आएगा, अब ये रन करो यहाँ पर, अब ये सही आएगा, राइट, देखना, लेकिन ये बाहर ना भाग जाए, आ रहा है ना सही, है कि नहीं है, ठीक है। अरे सारा वैल्यू सही आ रहा है, अब ये क्लियर है भाई रोशन, ठीक है, ये सारा का सारा हमारा सही वैल्यू आ रहा है, ये क्लियर है, ठीक है। प्लस इसमें अगर आप मैक्सिमम चेक करेंगे तो मैक्सिमम कितना जा रहा है इसमें वैल्यू, बहुत करोड़ों में पैसा जा रहा है भाई, 1 टाइम्स 100,000 10,000 10 लाख करोड़, करोड़ों में पैसा जा रहा है, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, तो अमाउंट है ना, रेवेन्यू की बात हो रही है ना वो। तो यहाँ पर हमने क्या बोल दिया इसे, PLT डॉट एक्सटेक्स में रेंज, रेंज में कहाँ से लेके चले फिर, लाख 10 लाख या 1 लाख, 1 टाइम्स 100,000 10,000 लाख से 5 करोड़, 1 टाइम्स 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, या 5 करोड़ या 7 करोड़, और कितने का स्टेप, 10 10 लाख का। इसको रन करो जरा, अभी दिख जाएगा हमें, ठीक है। वैल्यू एरर कैसे आ रहा है भाई इधर, अच्छा वो लाइन वाला नहीं है ना, डेट वाले में तो काम नहीं करेगा ना ये, तो ये कब चलना चाहिए, जब बार प्लॉट बन रहा है, ये इधर ही चलना चाहिए आपका, एक तो इधर और दूसरा आपका इधर, ठीक है, इधर ही चलना चाहिए ये, और यहाँ पर ये इसको चलाने की जरूरत नहीं है, सही है, इतने पे अब ये सही आ जाना चाहिए, ठीक है, बड़ा वैल्यूज है, हाँ सही है ना। लेकिन ये देखिए, ये इस चक्कर में वैल्यू बढ़ गए बहुत ज्यादा, क्योंकि हमने 10 10 लाख का गैप दिखा दिया ना, तो वैल्यू तो फिट हो गया ये, लेकिन ये एक्सटिक्स का हमारा वैल्यू काफी बढ़ गया इधर, ठीक है। तो ये क्यों क्यों हुआ ये इसके कारण हुआ, इसके कारण हुआ, ये इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर, इसे हटा दो, उसके कारण हुआ था, ठीक है। अब ये रन कर दो, अब सही आएगा, एक्चुअली दो दो चीज हमने दिखा दी थी ना, ठीक है, होप सो आ जाना चाहिए, यहाँ पर सही आ रहा है ना, नहीं ये क्या आ रहा है यहाँ पर वैल्यू, ये वैल्यूज तो बड़ी हो चुकी है, ठीक है। कितने का गैप रखे भाई, 50 लाख का गैप रखें क्या, 5 करोड़ भी कम है क्या, ओ इसको भी ये करो, 50 का गैप रखो इसको भी, तो दोबारा रन करो, काफी बड़ा कोड बन गया ये, हाँ अब सही है ना, ठीक है भाई रोशन, अरे ये रोशन भाई क्लियर है,
लेकिन काफी बड़ा वैल्यू हो गया भाई, छोटा हो गया काफी ग्राफ सब हमारा ये 5 करोड़ के चक्कर में। कहाँ पर जा रहा है जो 5 करोड़ जा रहा है? इस वाले में बस, स्टेटस वाइज रेवेन्यू में है कि नहीं है यहाँ पर? इसी वाले में जा रहा है ना आपका, बताओ। हमारा वो क्यों नहीं आ रहा, टाइटल क्यों नहीं आ रहा किसी का है? किसका आ रहा है? टाइटल कैसे गायब हो गया भाई हमारा? टाइटल का कोड तो सही लिखा है हमने, हर जगह सारे पे आ रहा है टाइटल, अभी आ रहा था ना पहले। तो क्या लिखने के बाद टाइटल हटा है हमारा? यही टिक्स लिखने के बाद हटा है ना? कोड तो बड़ा हो गया है ये। इसको कमेंट आउट करो थोड़ी देर के लिए, इसको कमेंट आउट करो थोड़ी देर के लिए। और है, जो था जैसा था वैसे ही एक बार रहने दो। टाइटल कैसे गायब हो गया हमारा हर एक का? टाइटल तो सही आ रहा था हमारा, अब भी गायब हो गया टाइटल। हम्म बस एक का आ रहा है, किसका आ रहा है? पहले का और लास्ट वाले का आ रहा है। क्या गड़बड़ी हो रही है, कहाँ पर गया हमारा टाइटल इधर? पीएलटी डॉट टाइटल हम पूरे पे चला रहे हैं, क्या अलग अलग देना पड़ेगा क्या? हर एक का बताना पड़ेगा क्या एक बार? तो ये तो यार कोड मेरा बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन हमें नहीं करना चाहिए, राइट? कोड अगर रिपीट हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, है ना? तो रन करो। कोड कोड का लेंथ खामा बढ़ जाएगा विदाउट कंट्रीब्यूटिंग सो मच। अभी आ रहा है, आ तो रहा है, बट हमारा 2 बार हमें पेस्ट की जरूरत नहीं थी इधर। अब यहाँ पर आप एक चीज देखो इधर, तो ये मेरे पास अगर मैं सब प्लॉट यूज करता इधर, तो यहाँ पर मेरे पास शेयर एक्स और शेयर वाई का ऑप्शन आता है इधर। यहाँ पर आपके पास प्रोजेक्शन आ रहा है, ठीक है? शेयर एक्स आ रहा है ना इधर, है? तो शेयर एक्स को एक बार पास करते हैं इधर, शेयर एक्स इज इक्वल टू ट्रू करते हैं इधर, इधर नहीं इस वाले पे। शेयर एक्स को हमने क्या बोल दिया इधर? ट्रू। इसका मतलब सबके लिए एक्स एक्सेस क्या रहेगा? बराबर, लेकिन गलत हो जाएगा। सबके लिए ये क्या हो जाएगा आपका? क्योंकि हमारा डेट डेट के लिए अलग है ना, डेट के लिए तो यहाँ पर काम नहीं कर सकता, यस या नो, राइट? तो डेट के लिए तो हमारा शेयर एक्स एक्सिस अलग है भाई, इसका डेट है और इसका बाकी का अलग वैल्यूज है, यस या नो, है? है ना? तो वो चीज है। और अब एक चीज गौर करो, आप एक्सटिक्स आपका नहीं आ रहा है, राइट? टाइटल आ रहा है तो आपका एक्सटिक्स नहीं आ रहा है ना? एक्सटिक्स लिखने के बावजूद भी आपका नहीं आ रहा है इधर। इस कोड को जरा कट करके बार प्लॉट से ऊपर पे पेस्ट करो, और इसको भी कट करके यहाँ पर बार प्लॉट से ऊपर पे पेस्ट करो। इतना अगर हम एक एक करके करते तो भी हो जाता है, दो दो करके करते तो भी हमारा बन जाता, जितना टाइम इसने ले लिया। ठीक है, एक्स ये तो आ रहा है, बट अब हमारा एक्सटेक्स कॉल नहीं हो रहा, राइट? शेयर तो मैंने हटा दिया, शेयर एक्स वाला हमने हटा दिया, ठीक है? चलो कोई नहीं, इसका देखेंगे, राइट? एक्सटेक्स मेरा कॉल नहीं हो रहा, बट काम कर रहा है इधर, यहाँ पर ये काम कर रहा है। और इधर अब ये कितना वैल्यू बोल दिया है, इसको कमेंट आउट कर दो, ठीक है? इसको भी कमेंट आउट कर दो और रहने दो, इसे मत पास करो, इसे जैसा आ रहा है वैसे ही रहने दो इसे, ठीक है? क्योंकि वैल्यूज तो हमें दिख रही है ना इधर, सही है भाई? अरे ये क्लियर है भाई रोशन? फिलहाल इतने पे ही रहने दो इसे। तो ये पूरा एनालिसिस हो गया, देखो एक एक करके बनाओ चाहे वैसे बनाओ, मेहनत तो जाएगा ही, बट इसमें एक बार अगर सही बना लोगे तो सही बनेगा। तो शिप सिटी वाइज सबसे ज्यादा कौन कर रहा है यहाँ पर? आपका कुरियर स्टेटस वाइज शिफ्ट वाले, आपका स्टेट वाइज में महाराष्ट्र कितना कलेक्शन दे रहा है? महाराष्ट्र अकेला आपका 1 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ का, 1 करोड़ का कंट्रीब्यूशन अकेला महाराष्ट्र आपका रिटर्न कर रहा है। यहाँ वाला भाई, हाँ बढ़िया भाई बढ़िया, 7 करोड़ के आसपास का है ना? तो कहीं ना कहीं ये कुछ हमारा इस तरीके से बना भाई, ठीक है? जो ये हमारा बाय, ये आपका बाय वेरिएट एनालिसिस बना, और बाय वेरिएट में आपने पास कर दिया। क्या लग रहा है, मैग्मा लेके चलें या कुछ और लेके चलें? कूल लेके चलें, थोड़ा सा कूल लेते हैं इसे, थोड़ा सा बहुत ज्यादा मैग्मा हो गया, तो कूल पास करो। सही है भाई अल्ताफ, कूल सही है ये?
अरे रोशन, ये सही है कि नहीं है? कूल या कुछ और कलर? यस सर, यस सर। तो टोटल 10 एनालिसिस एक बार में दे दिए भाई हमने, जो एक एक करके बनते वो 10 के 10 एक बार में आ गए हैं। ये बाय हुआ, मल्टी कहाँ हुआ? नहीं नहीं, मल्टी में तो तीन तीन चीजें पिक होती है, तीन या तीन से ज्यादा। अभी तो हर एक में क्या है, दो ही है ना, देखो हर एक में क्या है, दो ही है। यहाँ पर भी दो है, इधर भी आपका दो है, राइट, इधर भी आपका क्या है, दो है, यहाँ पर भी दो है, इधर हर जगह दो है आपका। ये वाला मस्त बन के आया आपका, देखिए टी शर्ट ने कितना रेवेन्यू कंट्रीब्यूट किया, ऑलमोस्ट करोड़ है। 3 करोड़ है भाई, वो करोड़ ही है, वो नहीं गिन पा रहे हो मतलब करोड़ है। वो भी भाई सीधा सा हिसाब, गिन नहीं पा रहे हैं तो वो करोड़ ही जा रहा होगा। अगर लाख 10 लाख में होता तो दिख जाता। कितना हो गए, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक है। तो वो चीज है, सही है ना, 1 करोड़ 29 लाख। ठीक है, सबसे ज्यादा साइज वाइज अगर देखा जाए तो 1 करोड़ का कंट्रीब्यूशन अकेला कौन सा साइज कर रहा है, मीडियम साइज कर रहा है। तो ये सही है, बायवेरिएट एनालिसिस हमने एक बार में ही दे दिया भाई, बहुत झमेला हो रहा था, ठीक है। तो ये बायवेरिएट का अलग अलग बनाने से अच्छा एक बार में बना दिया। और ये रहा बायवेरिएट, एक हमने अलग से, क्योंकि इसकी ये रिक्वायरमेंट थी तो ये अलग से बना दिया। बाकी सारे बायवेरिएट एक तरफ हो गए। अब डेट के अकॉर्डिंग भी हमने कर लिया है, साइज के अकॉर्डिंग भी कर लिया है, सारे में अमाउंट के अकॉर्डिंग कर लिया है। इसी कोड को करो कॉपी, इसी को करो पेस्ट। एक है अमाउंट और दूसरा है साइज, क्वांटिटी, है ना। अरे यस या नो, है कि नहीं है? तो ये मेरा किसके अकॉर्डिंग बना है? ये आपका यहां पर हमने बोल दिया रेवेन्यू एनालिसिस बाय डिफरेंट फैक्टर्स, ये सही है ना। और यहां पर अगला हम बोलते हैं डिमांड या क्वांटिटी एनालिसिस बाय डिफरेंट फैक्टर, ठीक है। सही है भाई रोशन, इसको करो कॉपी, मस्त कोड बना है, कितने लाइन का, 34 35 लाइन का। इसको यहां पर करो पेस्ट, क्या बदलना है, अमाउंट की जगह QTY। बाकी सब सही है, होना तो चाहिए, है ना। QTY, क्वांटिटी, इधर भी क्वांटिटी, यहां पर भी क्वांटिटी। अब आपको थोड़ा खुद फील हो रहा होगा कि भाई कंपनी क्यों पे करती है, एक्चुअली में होता है भाई, मेहनत होता है, ऐसा नहीं आ जाएगा, ठीक है। वो टाइम लगता है इन सब में। तो ये आ गया, टोटल आ गया, QTY हो गया, रन किया तो रन किया, देखते हैं जरा इसका, एक्सटिक्स वाईटिक्स वैसे ही ऑफ है, सही है। एक बार में आया कि नहीं आया, ठीक है। और यहाँ रेवेन्यू एनालिसिस नहीं, यहाँ पर क्या बोलेंगे, क्वांटिटी डिमांड एनालिसिस, है ना। सही है भाई रोशन, यस सर। देखो जिस तरीके से। अल्ताफ क्या हुआ, मैच नहीं हो पाया लिखना? तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी कहां से निकल रही है, शिफ्ट में से। एक्सपेक्टेड जो आपकी डिमांडेड है, पता है एक्सपेक्टेड कौन सी वाली थी जो हमने पढ़ा था, जिनको शॉर्ट टर्म में भेजना है हमें, तुरंत इंस्टेंट जल्दी भेजना है। तो ज्यादातर क्वांटिटी कैसी आ रही है हमारे पास, जिन्हें अर्जेंट में भेजना है। आपका साइज वाइज जो है, आपका क्वांटिटी डिमांड एनालिसिस में भी मीडियम क्वांटिटी ज्यादा है। इस वाले में आपका टी शर्ट का क्वांटिटी ज्यादा है, कितना, 42,000 के आसपास, ठीक है। शिफ्ट वाले ज्यादा हैं, कहाँ पर डिमांड है, स्टेट वाइज में, सिटी वाइज में, बेंगलुरु में, है ना। शिप स्टेट में भी आपका महाराष्ट्र का, और स्टेटस वाइज में भी समथिंग है। सही है, बराबर है यहाँ पर। इसको कूल मत करो वरना ये दोनों बराबर जैसा लगेगा, इसको क्या कर दें, हम्म, इसको हॉट कर देते हैं, एक कूल है तो दूसरा हॉट है।
हाँ सही आ रहा है। अरे सही है भाई, हॉट आया कि नहीं आया इधर, बताओ भाई। लेकिन ये हॉट में कलर रिपीट क्यों हो रहा है 5 5, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 5 होता है। तो कितना डेटा है ये, नहीं पता है। नहीं हमें नहीं पता ना, बार ग्राफ कहाँ कहाँ बन रहा है 20, तो ये भी क्या होना चाहिए 20, सही कह रहे हो 20 20 और देखो और कहीं, इतना ही है बस, दो ही जगह है। रन करो और ऊपर भी 20 कर लो, क्योंकि यहाँ भी रिपीट हो रहा है, पता है, एक सैचुरेशन आना चाहिए कलर का। सब प्लॉट का यूज देखा कितना हैवी है ये रहा। अब देखिए, अब ये रेंज आ रहा है ना बन के बढ़िया से, हैं ज्यादा डार्क हो गया, क्या करें उसे, रेनबो रेनबो करते हैं इसे, क्या करते हैं, रेनबो। सही है, या मैच हो रहा है उससे, अलग है ना रेनबो। ठीक है भाई, रोशन भाई कोई डाउट इसमें, तो कुछ इस तरीके से फाइनली हमारा बना। ये जो लाइन प्लॉट हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ये वाला SNS.line-plot, इसमें भी ये तो पास करा सकते थे ना, ये जो बनाया था हमने, है ना, है कि नहीं है। लेकिन वो ग्रुप था ना, यहाँ तो ग्रुप नहीं है ना वो। हम्म, यहाँ तो वो काम नहीं करेगा। एक बार चलो फिर भी मैं यहाँ करके देखता हूँ। इधर कहाँ है मेरा लाइन प्लॉट, ये रहा। इधर ह्यू में बोलते हैं आपका फाइनल डीएफ के डेट का, डीटी का, मंथ का नेम। वैसे मुझे उम्मीद कम है, बट देखते हैं इसे फिर भी। एरर है, ठीक है, वो नहीं उठाएगा उसे, राइट। कोई बात नहीं, इसे यहाँ से हटाओ और यहाँ पर आप, कलर तो ये डायरेक्ट उठाएगा नहीं, बट फिर भी एक बार देखो जरा रेड में, है ना, रेड कॉल करना है ना, तो इसे रेड कॉल कर लेते हैं। क्योंकि ह्यू तो हम पास करा नहीं रहे, हम डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसे ब्लू कर लेते हैं। दूसरा ब्लू आएगा, ये वाला, ठीक है, जो थीम से मैच हो जाए, है ना। थीम से मैच हो रहा है ना हमारा, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। भाभी भाई, ये पाइथन के थ्रू एनालिसिस हो रहा है ये पूरा, ये सब आएगा आपका भी, ठीक है, ये पूरा पाइथन के थ्रू, ठीक है। हाँ बताओ क्या पूछना है इसमें, कौन सी वाली, सबप्लॉट वाली क्या, वो जीरो से स्टार्ट नहीं करता, 12, ये 5 दूनी 10 है ना, तो पहले का पहले पे जाना है, पहले का दूसरा, पहले का तीसरा, पहले का चौथा, पहले का पांचवा। जीरो मतलब जीरो कोऑर्डिनेट नहीं है, पहले कोऑर्डिनेट से स्टार्ट है, तो 1 से चल रहा है इसीलिए। या तो ये i+1 ले लो, या यहाँ पर 1 से स्टार्ट करा दो और 1+1 तक लेके चल लो, तो i की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 हो जाएगा। पहला पहला एलिमेंट कहाँ रखा हुआ है 1 के 1 पे, तो वो मान के चल रहे हैं, तो 1 का बाय नहीं करा है, सबको साइड करके अमाउंट के प्रेफरेंस पे और दूसरा क्वांटिटी के प्रेफरेंस पे लिया। अदरवाइज ऐसे बनाने बैठेंगे तो बहुत कॉम्बिनेशन बन जाएंगे और वो फॉर्म करना बहुत इशू हो जाएगा। हाँ बाकी एक्स जो मेरा टेक्सचुअल डेटा, उसको किससे चेक करा है, न्यूमेरिकल वाले से। न्यूमेरिकल में भी दो थे, कौन से, अमाउंट और दूसरा क्वांटिटी, तो हमने वही किया, एक अमाउंट का शो करा दिया है और दूसरा क्वांटिटी पर शो करा दिया। ये सही है ना आपका, डिमांड क्वांटिटी एनालिसिस बाय डिफरेंट फैक्टर्स, आपका रेवेन्यू एनालिसिस बाय डिफरेंट फैक्टर्स, ठीक है भाई। अरे बात क्लियर है रोशन भाई। अब
कल रखते हैं इसका, कल क्या रखते हैं इसका फाइनल। अरे ये बाई वेरिएट तो हो गया ना पूरा, कल इसका रखते हैं फाइनल। फाइनल में क्या करेंगे, मल्टीवेरिएट एनालिसिस। अरे सबका अमाउंट तो एनालिसिस हो गया ना, रेवेन्यू सारे क्वेश्चंस पता है ना। क्वेश्चन पूछो क्या, किस स्टेट में सबसे ज्यादा रेवेन्यू है, क्या नहीं पता है हमें, सब पता है हमें, राइट। क्वेश्चन तो सारे पता है। इन्हीं को एक बार जब रिपोर्ट बन जाए तो उसका एक एक विजुअल को पकड़ के फिर उसका एनालिसिस होता है, फिर उसके पॉइंटर्स लिखे जाते हैं, रिमार्क्स लिखे जाते हैं, फिर आप कंक्लूजन और सजेशंस देंगे, ठीक है, वो चीज है। और अभी तो ये टॉप एनालिसिस है, टॉप 20, बॉटम भी निकाल सकते हैं। ये तो टॉप 20 है ना, बॉटम 20 निकाल सकते हैं, बॉटम 5 निकाल सकते हैं। किसका, अभी तो वही अभी आएगा ना, मल्टीवेरिएट आएगा अभी। अभी कैंसल यहाँ पर जो है आपका टोटल कैंसल ऑर्डर कितना है टोटल, है ना, शिपमेंट वाइज कितना है, डेट वाइज ऑर्डर कैंसिल कितना चल रहा है, तो ये अभी कराएंगे अभी। अब मल्टीवेरिएट होगा जिसमें सारा एनालिसिस होगा, ठीक है। तो मल्टीवेरिएट एडवांस एनालिसिस है, कल का देखते हैं मल्टीवेरिएट में कितना टाइम जाना है, ठीक है भाई। रोशन भाई क्लियर है, हेलो पांडे साहब, अरे गाइस क्लियर है ना। तो फिलहाल यहाँ पर तो इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। और आज हमने क्या क्या देखा, यहाँ से स्टार्ट किया था, यूनिवेरिएट जो पेंडिंग था, दूसरा इसी में हमने टॉप 20 शिप स्टेट वाइज ऑर्डर काउंट देखा, ठीक है, B2B ब्रेकडाउन एनालिसिस देखा, देन मंथली ऑर्डर ट्रेंड एनालिसिस देखा, मंथली ऑर्डर ब्रेकडाउन एनालिसिस, रेवेन्यू एनालिसिस बाय डिफरेंट फैक्टर्स हमने देखा इधर, ठीक है, डिमांड क्वांटिटी एनालिसिस बाय डिफरेंट फैक्टर्स देखा, ये कुछ इस तरीके से। इसको पूरे को देख करके रोशन भाई क्या फील हुआ आपको, अल्ताफ आपको अभी तक जितना है ये बताइए। इसमें पहला फील तो ये होना चाहिए कि यहाँ हमारा डिजाइन उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता है ना। यहाँ कलर और बेसिक चीजें लेके चलेंगे तो चलेगा, वो तो बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं, वो बाद का काम है, बट पहले क्या है, हाँ पहले डेटा सही अरेंज करना। ये अरेंज हो रखा है इसलिए एनालिसिस भी हो पा रहा है, अरेंज ही नहीं होगा तो एनालिसिस कहाँ से होगा, ठीक है। तो 26 पेज है, ये देखते हैं कहाँ तक जाता है ना। मल्टीवेरिएट के बाद कंक्लूजन और रिमार्क्स है, बस बस, ठीक है, वो चीज है, क्योंकि आप पे सारे आंसर आ गए ना फिर, तो वो चीज उसके बाद आप फिर कंक्लूजन और रिमार्क्स देंगे, और कुछ एक आध अगर यूजर के अकॉर्डिंग कुछ बनाना हुआ तो उसके अकॉर्डिंग बना लेंगे। और बिलीव मी ये प्रॉपर फाइनल प्रोजेक्ट है, इसको आप शिद्दत से शो कर सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं इंटरव्यूअर को, और इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप जवाब नहीं दे पाएंगे अगर वो ज्यादा ना घुमाए तो, ठीक है। चलिए भाई, तो इसको कल करते हैं कंटिन्यू और कल मिलते हैं, ठीक है। कल थोड़ा ज्यादा टाइम देंगे इस प्रोजेक्ट पे, क्योंकि कल कोशिश करना ही है कंप्लीट हो जाए, राइट।